ओके, स्क्रीन विजिबल है मेरी? जी विजिबल है। ओके, ठीक है। ये सर की गिटहब रेपो है, ठीक है, जिससे हम स्टेप नंबर 10 तक जाएंगे इंशाल्लाह, यहाँ तक ट्यूपल्स। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट में तो कुछ चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं, ठीक है, जो चलिए एक बार देख लेते हैं। हेलो वर्ल्ड के आप सिर्फ लॉग करना है हेलो वर्ल्ड में, ठीक है, जो कुछ भी आपको दिया गया है। मैसेज हेलो वर्ल्ड है, इसमें ये एक टाइप बता रहे हैं आप टाइप इन्फर कैसे करते हैं, ठीक है। मैसेज के ऊपर आप अगर क्लिक करेंगे इस तरह या होवर करेंगे तो आपको टाइप इसकी पता चल जाएगी, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टाइप स्क्रिप्ट, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट में हर चीज़ की टाइप आप जो है ना बेसिकली आइडेंटिफाई कर रहे थे, डिफाइन कर रहे थे, ये वाली टाइप है। हम इस चीज़ को इस टाइप के साथ लेके चलेंगे, इससे हम कोई नई टाइप असाइन नहीं कर सकते। ओके, जेसन ऑब्जेक्ट्स ये हम नहीं पढ़ेंगे अभी, क्योंकि ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। सिंटैक्स एरर ये है कि कंसोल डॉट, ओके, ये सिंटैक्स एरर है, ठीक है। आप कोई ऐसी गलती कर देते हैं जो कि प्री डिफाइंड नहीं है। लेट बी कीवर्ड प्री डिफाइंड है टाइपस्क्रिप्ट में, लेकिन डबल टी वाला प्री डिफाइंड नहीं, तो सिंटैक्स एरर हमें दे देगा, ठीक है। टाइप एरर भी सेम है, हम टाइप एरर में क्या करेंगे, ओके, इस तरह का कुछ हम कर देते हैं। कोई मेथड्स जो है ना वो हम गलत लगा देते हैं, जो जिनका कोई आउटपुट ही नहीं आना होता, तो वो फिर टाइप एरर लॉग इज डिक्लेयर्ड हियर, ठीक है। ये सारा टाइप स्क्रिप्ट इतना स्मार्ट है, आपको बताता भी है यहाँ पर क्या हो सकता है, इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है हमारे पास। अच्छा, ये बताएं अभी कि ये हम ऐसे कर सकते हैं नहीं कर सकते इसे, कौन इसका आंसर देगा? अ, कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, हमें ये एक्सप्लेन करें, इसमें हो क्या रहा है बेसिकली। जब देखें एक्चुअली सिंस हम लोग ने किया है कि जब लेट वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक है, जी तो जी। उस वक्त उसने उसकी जो टाइप है बाय डिफॉल्ट में एनी उठा ली है, ठीक है। हमने उसको एक दफा जब असाइन कर दिया हेलो वर्ल्ड करके, तो हमने उसको कह दिया कि ये स्ट्रिंग है, ठीक है। ठीक है। लेकिन बिहाइंड पे पीछे मैसेज की जो टाइप थी वो एनी ही थी। नेक्स्ट लाइन के बीच में जब हमने किया तो हमने उसको इंटीजर नंबर दे दिया, ठीक है। तो उसके ऊपर उसे ठीक है, एरर नहीं देगा, लेकिन जब कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो तब 6 वाली वैल्यू दे देगा। लेकिन ऐसे नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप ओके। देखें आपका यहाँ तक ठीक है आंसर, अगर हम इसको ऐसे करें, ठीक है, ये हम, ओके, इसे हम हटा देते हैं, कंट्रोल एक्स। अभी हमारे पास मैसेज की टाइप एनी है, ठीक है, नजर आ रहा है आपको, जी जी। ये एनी है। नीचे मैसेज की टाइप क्या हो गई है अब भी एनी है, क्योंकि यहाँ ऊपर हमने क्या किया था, कंट्रोल जी करके देखें आप दोबारा, यहाँ पर मैसेज की टाइप खुद ही उसने इन्फर कर दी है कि आपका जो मैसेज है ना ये स्ट्रिंग आपने दे दिया है इसे, ठीक है, असाइन कर दिया स्ट्रिंग। इसकी टाइप अब हमेशा स्ट्रिंग ही रहेगी, इसकी टाइप चेंज नहीं हो सकती। ओके। क्लियर है? नीचे जब भी मैसेज को हम नंबर देंगे वो कहेंगे टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। वो आप जो कह रहे हैं ना वो ये है, ऐसे देखिए हम मैसेज अगर डिक्लेयर करते हैं और उसे वहां पर इनिशियलाइज करते हैं और डिक्लेयर नहीं करते, ठीक है, तो अभी ये एरर नहीं देगा। अभी देखिए इसकी टाइप इधर भी एनी है, यहाँ पर भी एनी है, ठीक है, जो आप जिस तरह कह रहे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर डिक्लेरेशन के बीच में ही उसको इनिशियलाइज भी कर दिया है, तो जो इनिशियलाइज की जो प्रॉपर्टी होगी वही बिगनिंग से उसको साइन होगी और वही स्ट्रिक्ट रहेगी थ्रू आउट। ठीक है, एग्जैक्टली, बिल्कुल। ठीक है ठीक है। और आप जो कह रहे हैं वो ये है, हम अगर मैसेज को यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं लेकिन इसको वैल्यू असाइन नहीं करते तो फिर ये एनी में चला जाएगा, लेकिन इसी स्टेप में हम डिक्लेयर और असाइन कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे।
एक ही स्टेप में हमने डिक्लेयर भी कर दिया, उसे वैल्यू भी दे दिए, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको स्ट्रिंग मान लेगा और इसके बाद वो टाइप को चेंज करने नहीं देगा। क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट में बेसिकली एक सबसे बड़ा यही डिफरेंस है जावा स्क्रिप्ट के अलावा कि यार हम टाइप चेंज नहीं कर सकते एक बार एक चीज़ हमने जब ले ली। ठीक है, ठीक है। ओके, ये चीज़ ये देखें इस तरह का, अभी जो आपने ये गलती की ना बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, आप समझेंगे यार ये मैं ठीक कर रहा हूँ लेकिन आप ठीक नहीं कर रहे होंगे, ठीक है ना। जब भी कोई क्वेश्चन आता है आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा होगा, 28 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। आपने क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना है, एक क्वेश्चन को आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी क्या हो रहा है। स्ट्रांगली टाइप में क्या होता है कि क्या होता है, ये होता है एक हम टाइप खुद बता देते हैं, ए की टाइप हमारे पास स्ट्रिंग है, ठीक है। फिर हम ए को हम स्ट्रिंग साइन कर रहे हैं, उसके बाद री साइन कुछ भी करेंगे वो स्ट्रिंग करेंगे, जिस बी की टाइप नंबर है, सी की बोलियन है, ठीक है। ये स्ट्रांगली टाइप साइंटेक्स है, ठीक है। और टाइप इंटरफेरेंस क्या होता है कि वो हमें जो है ना टाइप स्क्रिप्ट खुद ही बता देता है कि ए की क्या टाइप है, जिस तरह एग्जैक्टली ये हमने किया, ये इसने इन्फर कर दिया कि मैसेज की टाइप स्ट्रिंग है, ठीक है। सेम एस ये देखिए ई की टाइप हमारे पास, ओके, सेम एस ई की टाइप हमारे पास यूएस है, ये भी स्ट्रिंग कर दी है इसने, ठीक है। एफ की टाइप नंबर खुद ही इन्फर कर दिए, जब हम टाइप नहीं बताएंगे तो वो टाइप इन्फर कर देगा खुद ही। और स्ट्रांगली टाइप में ये है कि हम टाइप साथ मेंशन करेंगे, ये हर सूरत में स्ट्रिंग ही होना चाहिए, ठीक है, ये चेंज नहीं होना चाहिए यहाँ से। क्लियर है ये वाला स्ट्रांगली टाइप? अब तक क्लियर है। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं कोई भी, एक सेकंड, मैसेज क्या क्लियर नहीं है? नहीं, यहाँ तक क्लियर है। ये आप दोबारा मैसेज लिखें, आपको क्या क्लियर नहीं है शाकरा? नहीं, वो पिछला आंसर दिया उन्होंने। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, समझ गया मैं, ओके। ठीक है, स्ट्रांगली टाइप तो हो गया। अच्छा, कांस्टेंट और लेट ये तो वही हैं, चलिए देख लेते हैं एक बार। यूज कांस्टेंट वेरिएबल डू नॉट चेंज, कांस्टेंट से आपका वेरिएबल कभी भी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। और वार हम यूज़ नहीं करेंगे, वार का वो पुरानी वाली एक स्टोरी है जो आपको एक बार मैंने बताया था, वार का ग्लोबल स्कोप है लेकिन हमें ब्लॉक स्कोप चाहिए होता है, ठीक है। ये देख लें, ये वाला हम एग्जैक्टली हम आपको बता देते हैं, ये कंट्रोल सी और इसको, ये देखें हमने यहाँ पर क्या किया है, हम कह रहे हैं एक वैल्यू कोई भी अगर वो ट्रू होती है तो z यहाँ पर एक हमने एक चीज़ दे दी है, लेट करके z z की वैल्यू 4 है, ठीक है। और एल्स में हम कहते हैं कि z की वैल्यू स्ट्रिंग है, ठीक है। अनरीचेबल कोड ये कह रहा है, ठीक है। अनरीचेबल कोड किस तरह है कि हम यहाँ पर z को एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि लेट का ब्लॉक्ड स्कोप होता है। लेट इन दोनों जो ये ब्रैकेट्स हैं इससे बाहर कभी भी नहीं जा सकती लेट की वैल्यू, ये यहाँ तक महदूद है, इसे हम ब्लॉक्ड स्कोप कहते हैं, ठीक है। ये वाला समझ लें गौर से। इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का? लेकिन अगर हम लोग इसको वार करके हम लोग अगर इसको यूज करेंगे तो फिर एरर नहीं आएगा ना। वार के साथ एरर नहीं आएगा, इसलिए वार जो है ना थोड़ा सा डेंजरस भी है। वार इज इक्वल टू स्ट्रिंग, ओके हमारा ये ऊपर वाले में वार करो ना। वार, अभी देखें यहाँ पर एरर नहीं आ रही, ये अनरीचेबल कोड इसलिए है कि ये हमारा एल्स की तरफ जाएगा ही नहीं है, ठीक है। वो पहले ट्रू बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू मान के हम इस पे काम कर रहे हैं, तो जी की वैल्यू जब हम इधर अगर राने से करें लॉग पे तो 4 आ जाएगी हमारे पास जी की वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? या ओके ओके, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये यहाँ पर देखें अगर आप इसे क्लिक करें तो ये आपको टाइपस्क्रिप्ट ऑफिशियल डॉक्स में ले जाएगा, यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत देख लीजिएगा इन्हें भी, ठीक है। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, अभी हम नहीं देखेंगे। और ओके, मॉड्यूल्स आ गए, मॉड्यूल्स ठीक है। ये
मॉड्यूल्स में बेसिकली ये देखता है होता है ना, देखें ये फर्स्ट डॉट टी एस सेकेंड डॉट टी एस दो फाइल्स हमारे पास, ठीक है। इन दोनों को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ऐप डॉट टी एस में, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने इंपोर्ट कर लिया, ए हमने कहाँ से इंपोर्ट किया, डॉट फर्स्ट से, ठीक है। और इंपोर्ट बी सी एस डी हमने यहाँ से इंपोर्ट किया सेकेंड डॉट सेकेंड फाइल से, ठीक है। ये कॉमन जेएस का बेसिकली साइंटैक्स है। ये हम इसे अभी इतनी उसमें नहीं जाएंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे। ये नीचे मॉड्यूल्स यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये कॉमन जेएस है। फिर इसके बाद मॉड्यूल्स में क्या होता है, ये वाला इसमें हमारे पास आ जाता है नॉट नेक्स्ट मॉड्यूल आ जाता है, ठीक है। इसमें ये चेंजिंग्स आपने करनी होती हैं जो हम फाइल्स में करते नहीं हैं, अपनी टाइप मॉड्यूल ऐड करते हैं और मॉड्यूल रेजोल्यूशन वगैरह ये चीज़ें चेंज करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो चीज़ भी हमने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करनी होती है उसे हम डॉट जेएस की फाइल के साथ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। डॉट जेएस के साथ वो इंपोर्ट होगी और ये चीज़ें भी ठीक है। अच्छा, डॉट जेएस के साथ होगी, टीएस के साथ नहीं होगी? नहीं, हम टीएस को तो इंपोर्ट नहीं करते होते ना, हम अगर किसी भी फाइल को हम यूज़ कर रहे हैं तो जेएस की फाइल को हम यूज़ करते हैं एक दूसरी फाइल में, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट तो सोर्स है ना, उसे हम जो है ना लिख रहे होते हैं। नहीं नहीं नहीं, देखो देखो सर, जब हम लोग पहले कोडिंग कर रहे हैं तो पहले तो हम लोग जेएस सॉरी टीएस की फाइल बनाएंगे ना, ठीक जी है। एक फाइल बनाए या दूसरी फाइल बनाए या तीसरी फाइल बनाए, हम लोग टीएस की ही बनाएंगे। जी और आप ये कह रहे हो कि अगर टीएस की बनाई भी है और अगर तीसरी या फोर्थ फाइल के अंदर आपने फोर्थ फाइल के अंदर आपको ए बी सी डी इंपोर्ट भी करना है तो आप टीएस से नहीं करोगे, पहले वाली फाइल्स का जेएस बनाओगे, जेएस के अंदर से इंपोर्ट करोगे, या? बिल्कुल ऐसे ही देखें। टाइप स्क्रिप्ट बेसिकली एक लैंग्वेज है जो जावास्क्रिप्ट के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट कहीं पे भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ओपन कहीं पे भी हम यूज़ नहीं करते उसे। हम हमेशा कंपाइल करके अपना कोड जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करते हैं और उससे आगे यूज़ करते हैं हर जगह में, ठीक है। तो बिल्कुल सेम यही रीज़न है। अभी देखें फर्स्ट डॉट, यहाँ पर ये जो फाइल्स बनी हुई है फर्स्ट डॉट टी एस, नहीं, ठीक है। अगर इसको अगर मेरी बात नहीं आप समझे, देखो पहले सबसे पहले सपोज दैट हमने एक फाइल, फर्स्ट फाइल बनाई टीएस की, ठीक है। जी सेकंड फाइल बनाई टीएस की, ठीक है। फर्स्ट डॉट टीएस, सेकंड डॉट टीएस। अब हम लोग थर्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड की तो टीएस की पहली फाइल बनेगी ना, ठीक है। और टीएस की जो फाइल बनेगी उसके अंदर पहली और दूसरी फाइल के अंदर से ए और बी जो हम लोग लेके आएंगे वो जी उसकी जेएस से लेके आएंगे टीएस फाइल के अंदर। नहीं, हम टीएस फाइल में नहीं लेके आएंगे ना। देखें हम बेसिकली, अच्छा मॉड्यूल्स इतने मैंने यूज़ भी नहीं किया, लेकिन हम देखें जावास्क्रिप्ट से हम जावास्क्रिप्ट में इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। ये देखें ये सर ने तो टीएस में किया हुआ है, लेकिन एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट है। चलिए इसे बाद में भी हम देख लेंगे। ये क्विज़ में वैसे इस तरह का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, ये पहले वाले क्विज़ में हमारा मॉड्यूल्स का हो गया था, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है। हाँ इसमें ओके। वैसे ये आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऊपर लिखते हैं, इससे कोई इशू नहीं होता। ये वैसे भी कंपाइल होकर ना खुद ही जावा में कन्वर्ट हो जाएंगे। बाकी ये है ECMAScript मॉड्यूल्स इन Node.js, ठीक है। ये इसमें मज़ीद डिटेल्स में लिखा हुआ है, ओके। अच्छा इंक्वायरर देख लेते हैं, इंक्वायरर क्या है, ओके। इंक्वायरर बेसिकली देखें, आप जिस तरह यूज़र इनपुट लेते हैं ना, तो वो इस चीज़ के थ्रू हम यूज़र इनपुट ले सकते हैं Node.js में, ठीक है। इंक्वायरर हम यूज़ करते हैं, इसका ये सिंटैक्स है आंसर इज इक्वल टू अवेट डॉट इंक्वायरर प्रॉम्प्ट। नेम हम लिखते हैं कोई भी नेम जिसमें जाके वो वैल्यू हमारी स्टोर होगी जो यूज़र देगा, ठीक है। टाइप इसकी क्या होनी चाहिए, एंड मैसेज यूज़र को क्या मैसेज डिस्प्ले होगा, ठीक है। और फिर वो आगे से जो भी आंसर देगा वो एज में हमारा जो है ना स्टोर हो जाएगा हमारा उसका आंसर। और फिर ये देखें इस तरह हमने कहा कि 60 मिनट्स आंसर्स डॉट एज, इसको एक्सेस करने का ये तरीका है, ठीक है। एक आंसर्स
एक बना हुआ है हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है, जिसके अंदर नेम को हम एक्सेस कर रहे हैं, नेम में क्योंकि उसकी वैल्यू होगी। और ये बेसिकली ऑब्जेक्ट है ना? इंक्वायरर आप कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है नहीं है बेसिकली, ठीक है। ऑब्जेक्ट आप कह सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट एक अलग चीज होती है, ये यूजर नहीं, इनपुट देने के लिए है। एक अरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट रख रहे हैं ना, देखो की वैल्यू पेयर है हमारे पास। ठीक है, हाँ मैं समझ गया, आपकी बात में समझ गया, कह सकते हैं आप, ठीक है। ये इसको इस तरह इंस्टॉल आपने करना है, ठीक है। और चाक को भी देख लेते हैं, यहाँ तक तो सिंपल ही है, यहाँ से आगे हमारी लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। चाक का ये सिंपल सिंटैक्स है, ठीक है। इंपोर्ट चाक फ्रॉम चाक हम करेंगे, और इसको हमने जहाँ पर भी यूज़ करना है चाक डॉट ब्लू कर दिया, तो आगे जो भी आंसर होगा वो ब्लू हो जाएगा हमारा, इसके आगे जो कुछ भी आएगा वो ब्लू में हमारा डिस्प्ले होगा। ठीक है, यहाँ से हमारा सही तरह जो टाइपस्क्रिप्ट है ना स्टार्ट हो रही है। यूनियन लिटरल्स क्या होते हैं, ठीक है, व्हाट आर यूनियन लिटरल्स, ये आप लोगों ने लाजमी पढ़नी है। ये जो 2 3 4 चीज़ें हैं ना, यूनियन टाइप्स वगैरह, ये टाइप एनालिसिस और ओके हेप्टोटीएस। यूनियन में बेसिकली कोई सी भी 2 टाइप्स को हम एक साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें नहीं पता, नेम हमारा स्ट्रिंग भी हो सकता है और नल भी हो सकता है, तो हम यूनियन लगा देंगे कि नेम, माय नेम इज़ नल, कोई इशू नहीं है, यहाँ तक ये चलेगा, ठीक है। फिर माय नेम अगर हम कर देते हैं, एक स्ट्रिंग दे देते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन माय नेम अनडिफाइंड हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसे हमने ये 2 चीज़ें हम असाइन कर सकते हैं, ये 2 सिर्फ स्ट्रिंग या नल टाइप हम असाइन कर सकते हैं। यूनियन लेटर्स बेसिकली ये चीज़ होते हैं। जैसे ही देखिए माय एज है, एक स्ट्रिंग है। और अच्छा, नैरोइंग क्या होता है, नैरोइंग का किसी को कंसेप्ट आता है तो मुझे बता दें, नैरोइंग क्या होता है, यहाँ पर कैसे नैरोइंग यूज़ हो रही है। नैरोइंग कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोगों ने जब उसको डेफिनेशन डिफाइन किया है, तो हमने उसकी मैं वैसे एग्जांपल कोड कर देता हूँ। अगर हम सपोज दैट कोई एक वेरिएबल है और उसकी टाइप हमने एनी कर दी है, ठीक है। जिस तरह वो पहले वाला क्वेश्चन के ऊपर ही अगर मैं जाऊं, तो जब वो मैसेज था, मैसेज को हमने अगर अगर इनिशियलाइज करके 16 नंबर दे दिया है या 11 दे दिया है, या कोई भी नंबर आगे उसका डिफाइन कर दिया, तो हमने उसको स्ट्रिक्ट कर दिया कि ये एक इसकी टाइप जो है वो आउट ऑफ एनी में से सिर्फ और सिर्फ नंबर होगा। इस चीज को नैरोइंग डाउन कहते हैं। ठीक है, सही है। ये देखें, जैसे यहाँ पर हमारे पास माय एज में स्ट्रिंग भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर अगर एज पर आ जाएं, ओके, यहाँ पर भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। नीचे वाले में डालो ना, ये तो भी पहले वाले से ले रहा होगा। नीचे वाले के कंसोल माय एज वाले के ऊपर अगर करोगे तो मेरे ख्याल उस जगह पे देगा, ये शो करेगा। ओके, यहाँ पर क्योंकि अभी देखो, जब आपने माय एज लिखा हुआ है तो अभी वो नैरो हुआ नहीं है। हाँ, इस जगह पे माय एज इक्वल करो। इज इक्वल टू 23। ओके, अ, नहीं यहाँ पर भी नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर सर ने क्यों लिखा हुआ है नैरोइंग, ओके माय एज। ठीक है, यहाँ पर देखें अभी ये इस चीज़ का मेथड, अच्छा नैरोइंग का यहाँ से आप ये भी समझ लें, ये टाइप बेशक उसकी चेंज हो या ना हो, ये भी चेंज हो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप देखें इसके ऊपर आप एक स्ट्रिंग का मेथड नहीं लगा सकते, ठीक है। ये देखें अभी ये तो कह रहा है कि स्ट्रिंग भी है और नंबर भी है, लेकिन हम स्ट्रिंग का मेथड लगाएंगे तो वो उसे लगाने नहीं देगा, एरर दे देगा। टाइपस्क्रिप्ट खुद ही उसने नैरो कर लिया कि यार आपने एक नंबर दिया हुआ, उसके ऊपर आप स्ट्रिंग का मेथड नहीं लगा सकते। क्लियर है ये? सही। हाँ, माई एज, ठीक है, डोंट नो,
लेकिन यहाँ पर अगर हम ये रखें माई एज इज इक्वल टू कंट्रोल सी, यहाँ पर अभी देखें, अभी हम लगा सकते हैं इस पर, ठीक है, क्योंकि हमने माई एज को यहाँ पर देखें फिर दोनों है, लेकिन माई एज हमारे पास अभी स्ट्रिंग भी है, ठीक है, लास्ट जो हमने माई एज दिया हुआ है वो स्ट्रिंग है, तो इस वजह से हम इसके ऊपर टू लोअर केस लगा सकते हैं। अच्छा, ये टू स्ट्रिंग जो है ना, ये कॉमन टू बोथ है, तो टू स्ट्रिंग हम वैसे भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर देखिए नंबर है तो वो भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑलरेडी स्ट्रिंग है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो भी ये स्ट्रिंग मेथड है, ये नंबर को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, तो ये स्ट्रिंग मेथड है, ठीक है। यार कॉमन सॉरी प्रॉपर्टीज। आपकी बात काट रहा जी जी। हूँ। आल्दो कॉन्सेप्ट जो था वो तो सेम ही था, जो पहले मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ पे एग्जांपल आप पेस्ट कर रहे हो तो वहां से मुझे जस्ट एक थोड़ा सा है कि रीफ्रेज करने की शायद जरूरत है कि जॉन जॉन से फंक्शंस हम लोग कॉल कर सकते हैं क्या, उसकी बेस पे तो नहीं, नैरोइंग उसको कहते हैं। हाँ, आप यही कह सकते हैं, नैरोइंग ये होता है कि वो आपको ऐसे फंक्शन कॉल करने देता है कि जो कि उसके ऊपर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, जो आपने हम्म। लास्ट वैल्यू दी है ना माई एज की, देखिए यहाँ पर हमने स्ट्रिंग दे दिया है, तो वो उसके ऊपर टू लोअर केस जो है ना हमें कॉल करने दे रहा है, ठीक है, लेकिन अगर इसे हम हटा देते हैं, ठीक है, और फिर हमें टू लोअर केस वो कॉल करने नहीं दे रहा, क्योंकि वो कह रहा है आप नंबर के ऊपर इसे कॉल नहीं कर सकते। हाँ, बाकी कैन बी कॉल्ड ऑन स्ट्रिंग बिकॉज ऑफ नैरोइंग। ओके, ये देखिए ये भी कह रहा है टू लोअर केस, ये इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने नैरो कर दिया है कि स्ट्रिंग जो है ना, ये वाला स्ट्रिंग है, इसके ऊपर आप कर सकते हैं टू लोअर केस। ओके, न्यू एज, अभी यहाँ पर देखें, लेट न्यू एज इक्वल टू, हम एक रैंडम नंबर ले लेते हैं जो मैक डॉट रैंडम, ठीक है, कोई भी रैंडम नंबर, अगर रैंडम नंबर, ये टर्नरी ऑपरेटर लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये कह रहे हैं रैंडम नंबर अगर 0.6 से ग्रेटर है तो फिर हमारा ये स्ट्रिंग हो जाएगा, वरना नंबर होगा, ठीक है, इसकी टाइप हम बेसिकली इस तरह टाइप इसको दे रहे हैं, ठीक है। फिर हम कहते हैं न्यू एज डॉट टू लोअर केस, ये नहीं मानेगा, क्यों नहीं मानेगा, कि क्योंकि वो नंबर भी हो सकता है स्ट्रिंग भी हो सकता है, इसलिए तो यहाँ पर नैरो करने का एक नया तरीका आप इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है, उसकी प्रॉपर आप टाइप को देखने के लिए, ठीक है, इसे हम कॉपी कर लेते हैं वैसे, ये कहाँ तक है, यहाँ तक है, सी, ओके, नैरोइंग की एक सेकंड में नैरोइंग से बता देते हैं। ओके ओके, ये देखिए न्यू एज हमारे पास अभी स्ट्रिंग भी है और नंबर भी है, ठीक है, इसकी टाइप नज़र आ रही है आपको, ये स्ट्रिंग की भी इक्वल पॉसिबिलिटी और नंबर की भी, ये यूनियन लिटरल एक बन गया, ठीक है, लेकिन अगर हम इससे करें अनकमेंट, यहाँ पर देखिए ये टू लोअर केस हमें यूज़ करने नहीं दे रहा, क्योंकि टू लोअर केस हमारे पास नंबर के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता, ये टर्नरी ऑपरेटर है, इसका आंसर नंबर भी आ सकता है स्ट्रिंग भी आ सकता है, ठीक है। इसको नैरो करने का इसको क्या तरीका है हमारे पास, हम एक इफ स्टेटमेंट चला देते हैं, ठीक है, हम कहते हैं अगर न्यू एज स्ट्रिंग होगा, खान होगा, तो उसको आप टू अपर केस में कर दो, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, कर देगा, ठीक है। हम इस तरह भी लगा सकते हैं टाइप ऑफ न्यू एज इज इक्वल टू स्ट्रिंग, ठीक है, ट्रिपल इक्वल, आपने सब कुछ वेरी स्ट्रिक्ट रखना है, ठीक है, और मतलब ट्रिपल इक्वल क्या काम करता है, कोई मुझे बता सकता है, 3 बार इक्वल हम, ये इक्वल टाइप और वैल्यू दोनों को इक्वल देखता है ना। ठीक है, ये टाइप और वैल्यू दोनों को देख रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, ये स्ट्रिंग को भी देख रहा है और इसको, ओके, यहाँ पर देखें हम टू अपर केस यहाँ पर भी लगा सकते हैं, ठीक है, या हम फिर कह सकते हैं टाइप ऑफ न्यू एज इक्वल टू स्ट्रिंग, अगर टाइप ऑफ न्यू एज स्ट्रिंग होगी तो आपने ये टर्नरी ऑपरेटर में फर्स्ट वाला चलाना है, वरना सेकंड वाला आपने चलाना है, तो देखिए फर्स्ट के ऊपर इसने स्ट्रिंग मेथड लगाया हुआ है, कोई इशू नहीं है,
सेकंड के ऊपर इसने नंबर मेथड लगाया हुआ है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर हम इसे नंबर कर देते हैं तो ये देखें आपको दोनों पे एक प्रॉब्लम बन गई, क्योंकि ये फर्स्ट वाला जो है ना, इट डजंट एग्जिस्ट ऑन नंबर, ठीक है। ये नंबर के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता और ये वाला स्ट्रिंग के ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर रहा हमारा। ये भी एक टर्नरी ऑपरेटर लगा हुआ है। यहाँ से नैरोइंग क्लियर हो गई है आप लोगों को, आगे चलें या रिपीट करने की ज़रूरत है एक बार? जी सही है, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखें। अच्छा, ये लिटरल्स जो होते हैं ना, देखिए आप इसे हम क्या कह सकते हैं, यूनियन लिटरल्स पैटर्न, ठीक है। हम एक स्पेशल टाइप इसे दे सकते हैं, ठीक है। मतलब देखें, डाइड हमने एक टाइप दे दिया, अननोन एक स्पेशल टाइप दे दिए, ठीक है। तो सेम ऐसा आप अगर जहाँ पर नंबर लगा रहे हैं, ठीक है, नंबर आप इसे दे रहे हैं, वहाँ आप एक स्ट्रिंग भी दे सकते हैं जो यहाँ पर डिफाइंड है, ठीक है। हम एज को डाइड भी कर सकते हैं, हम एज को अननोन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर हमने डिफाइन किया हुआ है। एज नंबर भी हो सकता है, डाइड भी हो सकता है, अननोन भी हो सकता है। ये बेसिकली एक स्ट्रिंग नहीं है, ये स्ट्रिंग लिटरल है, ठीक है। स्ट्रिंग लिटरल है, एक स्पेशल स्ट्रिंग है जो कि हमने सिर्फ इसी के लिए डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। इसको हम कोई भी स्ट्रिंग की वैल्यू नहीं दे सकते। यहाँ पर देखिए, एज को हमने लिविंग अगर दिया है तो वो एरर देगा हमें, क्योंकि लिविंग हमारे पास यहाँ पर प्री डिफाइंड नहीं है। क्लियर है ये? यस बॉस। ओके, माशाल्लाह। ये देखें, लेट जिया इज इक्वल टू जिया, ठीक है। जिया को एक वेरिएबल, ठीक है, उसको हमने टाइप दे दी है। क्या टाइप दे दी है? ये एक स्ट्रिंग लिटरल होगा जो जिया ही होगा और चेंज नहीं हो सकता। जिया को हम जिया कहते हैं, ओके। जिया को अगर हम खान करते हैं तो यहाँ पर एरर आ रहा है, क्योंकि हमने इसे बताया आप सिर्फ जिया हो सकते हो, खान नहीं हो सकते। ओके, यहाँ पर फिर हमारे पास एक टर्नरी ऑपरेटर आ गया, ठीक है। यूर नेम इज इक्वल टू मैट और रैंडम। अगर रैंडम नंबर यहाँ पर आगे स्ट्रिंग होगा या नंबर होगा, ठीक है। फिर अच्छा, ये ऊपर वाली चीज़ दोबारा रिपीट की हुई है। यूर नेम डॉट टू अपर कैस लगा सकते हैं, यूर नेम डॉट टू अपर कैस नहीं लगा सकते, सिंपल नहीं लगा सकते। अगर हम इफ़ के बाहर लगाएंगे तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास अनडिफाइंड भी आ सकता है। तो ये हमें ये स्ट्रिंग ऑपरेशन लगाना ही नहीं देगा, स्ट्रिंग मेथड नहीं लगाने देगा। अच्छा, ये वाली लाइन क्या कर रही है? कोई मुझे एक्सप्लेन कर दे, यहाँ पर एरर क्यों नहीं आ रहा? ऑप्शनल है। अगर अगर योर नेम स्ट्रिंग होगा तो उसको कर देगा, अगर नहीं होगा तो छोड़ देगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम आगे क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, इससे ये मतलब है कि ये यूआर नेम अगर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमारे पास एक है यूआर नेम स्ट्रिंग है और एक अनडिफाइंड है, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन मार्क डाल रहे हैं, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसे टू अपर केस में कर दो। तो अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वो अनडिफाइंड नहीं होगा, फिर इसके ऊपर स्ट्रिंग मेथड हम लगा सकते हैं। टाइप एलिस क्या होता है? ये देखें आप, इसमें क्या कर सकते हैं। अगर आपने एक टाइप, एक ऐसी टाइप है जो बार बार यूज हो रही है, ठीक है। तो टाइप एलाइज कुछ भी नहीं होता बेसिकली, ये एक ही टाइप को आप दोबारा रीडिफाइन कर रहे होते हो, ठीक है, या कहीं पे यूज कर रहे होते हो ऑलरेडी डिफाइंड टाइप को। उसके लिए हम टाइप का कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है, और एक आगे उसका नेम लिखते हैं जो हम टाइप बना रहे हैं। ये एक रॉ डेटा की टाइप है जिसमें बूलियन, नंबर, स्ट्रिंग, नल, अनडिफाइंड हो सकते हैं। फिर हम इसे जब भी यूज करेंगे, हम टाइप जब देनी होगी, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। हम सिर्फ ये रॉ डेटा लिख देंगे और रॉ डेटा हमारे पास, ये डेटा पे अगर आप होवर करें तो इसमें ये पूरा आ जाएगा। कंट्रोल सी वी, ये देखें डेटा पे अगर हम होवर करें, वो कह रहे हैं ये रॉ डेटा है। रॉ डेटा क्या है? रॉ डेटा में ये स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, नल, अनडिफाइंड सब कुछ एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे पास। ओके, और ये देखिए टाइप आईडी है। आईडी इस तरह भी हम कर सकते हैं, एक टाइप के अंदर दूसरी टाइप को भी हम मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। इधर हमने आईडी लिख दिया है, तो आईडी से क्या हो गया है, हमारे पास नंबर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, अनडिफाइंड और नल भी हो सकता है।
आईडी में भी कि ये 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, नंबर, स्ट्रिंग, अनडिफाइंड और नल। ठीक है। अच्छा आजाद, ये क्या पॉसिबिलिटी है कि एक टाइप के अंदर ऑलरेडी टाइप डिफाइन हो, हम लोग उसको यूनियन भी दोबारा किसी और टाइप उसी उस जो ऑलरेडी पहले उसकी डिफाइन हुई है जी उसके साथ ही करते हैं? जिस तरह अभी ये 78 लाइन में अगर है नंबर जिस जगह पे लिखा हुआ है, इसकी जगह पे मैं अगर रॉ डाटा ही दोबारा से लिख दूं हो तो क्या सकता है। एरर थ्रो करेगा कि ये नहीं कह के कि ये ऑलरेडी डिफाइंड है आपके पास? नहीं, एरर नहीं थ्रो करेगा। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, वी, और यहाँ पे हम करते हैं रॉ डाटा। ठीक है। देखिए ये एरर नहीं थ्रो कर रहा है, ये कह रहा है आईडी जो है ना रॉ डाटा, और स्ट्रिंग अभी इसलिए यहाँ पर शो क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि स्ट्रिंग हमारे पास ऑलरेडी रॉ डाटा में मौजूद है। ठीक है। ओके ओके, ठीक है। इस तरह एरर नहीं देगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे चलें। जी। यस सर्जेंट, क्लियर है। ओके ओके, ठीक है। ये हो गया हमारे पास यूनियन लिटरल्स हो गए। ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स देख लेते हैं। व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स? ऑब्जेक्ट को हम ठीक है, ये तो एक सिंपल ऑब्जेक्ट है जो हम पहले भी बनाते रहे। ठीक है। उसमें ये की वैल्यू है और इसकी वैल्यू ये आ गई। ठीक है। एक्सपीरियंस, ये एक टीचर एक ऑब्जेक्ट बनी हुई है, इसको हम ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। ये दो मेथड्स हैं एक्सेस करने के। ठीक है। लेकिन हम जो टाइपस्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं उसमें ये ऐसा कुछ होता है। ठीक है। एक स्टूडेंट है, उसमें नेम स्ट्रिंग होगा और एज नंबर होगा। ठीक है। हम बेसिकली टाइप डिक्लेयर करते हैं ऑब्जेक्ट की कि यार इस ऑब्जेक्ट की टाइप क्या होगी, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट नाम से ही ये मशहूर है कि हम हर चीज़ की टाइप प्री डिफाइन कर दें, स्ट्रिक्ट कर देते हैं कि यार आपने नेम जो लेना है वो स्ट्रिंग लेना है, और एज जो है ना वो नंबर लेनी है हर सूरत में, कुछ और आपने एक्सेप्ट नहीं करना। ठीक है। बाकी एक्सेस करने के वही तरीके हैं। ठीक है। ये यहाँ पर ये, अच्छा ये इसके पीछे टाइप होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ये टाइप डिक्लेरेशन है। ठीक है। लेट यहाँ पर नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक है यहाँ नहीं पर। ठीक है। हाँ, नहीं ये स्टूडेंट को अच्छा आजाद, यहाँ पर डिक्लेयर किया, ये आगे उन्होंने वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है। कोई इशू नहीं है। अच्छा एक एक आजाद भाई, जिस जगह पे हम लोग स्टक हो गए थे, जी जी। ये तो एक वैल्यू असाइन की है ना इसको, ठीक है। हाँ, सपोज दैट एक और इसी तरह का एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्टूडेंट का, हम लोग उसको डिफरेंट वैल्यू असाइन कर देते हैं, ठीक है। ठीक है। तो उन दोनों को इधर एक्सेस कैसे करेंगे? ये हम लोगों से नहीं हो रहा, मेरे से एटलीस्ट नहीं हो रहा था। नहीं तो स्टूडेंट आप दूसरा नहीं बना सकते ना, एक टाइप को आप मतलब स्टूडेंट टू करके बना दो। ठीक है। मैं बताता हूँ आपको, ये गुड क्वेश्चन है आपका। क्योंकि जीएस के अंदर तो हम लोग कर लेते हैं ना उसको, इंडेक्सिंग की फॉर्म में जीरो देकर ये निकाल देखें, लेते हैं अरेज में से, या आप उसको देखिए डॉट यहाँ पर डॉट करके निकाल लेते हैं। एक और स्टूडेंट एस टी स्टूडेंट टू, एक और स्टूडेंट आ गया। ठीक है। हम उसको टाइप अभी यहाँ पर क्या देंगे, उसको हम टाइप दे देते हैं स्टूडेंट की। स्टूडेंट की टाइप ये नहीं अच्छा, लेगा अभी। नहीं, अच्छा ये ठीक है। इसको कहेंगे नेस्टेड ऑब्जेक्ट। तो नेस्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो लेट तो एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया स्टूडेंट, फिर उसके अंदर हम स्टूडेंट 1 2 3 डाल के तो उसको कॉल कैसे करेंगे फॉर ईच स्टूडेंट, ये मसला था हम जहाँ पे फंसे थे। अच्छा, वो आगे मेरे ख्याल है नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स वाला आगे आ रहा है पार्ट। चलें उसमें देख लें। हाँ, उसमें देख लेते हैं। अभी यहाँ पर जो चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ उसके लिए ये होता है, ये हम इसे टाइप करके लिखेंगे। ठीक है। और टाइप करके हम टाइप स्टूडेंट एक लिख देते हैं, इसको इक्वल कर देते हैं। ठीक है। अभी ये एक टाइप बन गई है, इसको हम कहीं पे भी इस तरह यूज़ कर सकते हैं। देखें अभी यहाँ स्टूडेंट हम करेंगे, और इस स्टूडेंट की क्या टाइप है, इस स्टूडेंट की टाइप ये हमारे पास नेम स्ट्रिंग है और नंबर है। ठीक है। और यहाँ पर इसे हम ये एरर इसलिए दे रहे हैं कि इसे हमने लेट भी करके डिक्लेयर कर देते हैं इसे।
ओके, अभी भी एरर नहीं देगा, इसको आगे आप कुछ भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है, जो आपका दिल करे। सी, इसको आप कुछ भी न्यू वैल्यूज भी दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह हम टाइप को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में इस तरह हम एक ही टाइप डिफाइन कर लेंगे, जितनी भी ऑब्जेक्ट्स बनानी है उसमें हम यूज कर सकते हैं सेम टाइप को, ठीक है। ओके, ऑब्जेक्ट्स, अच्छा ये है, ठीक है। एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है टीचर है, ठीक है, उसकी टाइप क्या है, नेम स्ट्रिंग है, एक्सपीरियंस जो है ना वो नंबर है, और नेम स्ट्रिंग हो गया, एक्सपीरियंस नंबर हो गया, ठीक है। एक्सपीरियंस ये पता नहीं क्या चीज़ है, और टाइप स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट है जी। अच्छा ये यहाँ पर हमने टाइप एक डिफाइन कर दी है। ये एज अब ऑप्शनल है इसमें, ठीक है, एज हम दे भी सकते हैं, फिर कोई एरर नहीं होगा। अगर हम ना भी दें तो कोई एरर थ्रो नहीं करेगी हमें टाइप। वैसे अगर टाइप में अगर दो आपके पास की वैल्यू पेयर्स हैं तो आप उसे दोनों चीज़ें देनी होगी, वरना वो टाइप स्क्रिप्ट आपको एरर थ्रो कर देगा, आपने इनकम्प्लीट जो है ना चीज़ें दी हैं, ठीक है। लेट स्टूडेंट, अच्छा ये जो अभी मैं आपको एग्जांपल करके दिखा रहा था ये वही हो रही है, ठीक है। एक आपने टाइप डिक्लेयर कर दी, उसके ऊपर फिर आपने ऑब्जेक्ट बना दिए। टाइप की जो टाइप है ना उसकी जगह में हम ये टाइप लिख देंगे जिधर भी हमें ज़रूरत है, ठीक है। और एक्सेस करने का भी यही तरीका है, स्टूडेंट डॉट एच से भी आप कर सकते हैं, या ये बिग ब्रैकेट्स के अंदर आप डबल कोटेशन में लिख सकते हैं जो चीज़ आपने ढूंढनी है, ठीक है। इंटरफेसेस को अभी हम इतनी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इंटरफेसेस भी ये सेम होते हैं टाइप के साथ, ठीक है। टाइप और इंटरफेसेस में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं टाइप की। जैसे कि इंटरफेस जो हम बनाते हैं ना ये एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन टाइप एक बार हमने बना दी ये दोबारा एक्सटेंड नहीं हो सकती। आपने कोई बहुत बड़ी ओपन कर बहुत बड़ा कोई प्रोग्राम आप लिख रहे हो, तो कोई 100 लाइन 200 लाइन पीछे एक आपने टाइप डिफाइन की है, तो आप नीचे उसे एक्सटेंड नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप एक और उसमें पैरामीटर की वैल्यू पे एक और ऐड करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते, लेकिन इंटरफेस में आप वो कर सकते हैं, ठीक है। कहीं पे भी आप इंटरफेस मैनेजर इसके पीछे आप लगा दें इंटरफेस मैनेजर टू एक्सटेंड्स मैनेजर, तो आगे जो भी आप की वैल्यू पेयर्स देंगे वो इसी में आगे सेट हो जाएंगे, ठीक है। अभी ये देखिए ये वाला ऑप्शनल है, यहाँ पर कोई एरर नहीं दे रहा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। ये यहाँ पर ये जो आपको मैं अभी बता रहा हूँ ना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस लिखा हुआ है, ठीक है। ये डिफरेंस यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ये कहाँ गया ये, ठीक है। इंटरफेस और टाइप में क्या डिफरेंस है, एक्सटेंडेड एंड इंटरफेस पॉसिबल है, लेकिन टाइप जो है ना एक्सटेंडेड टाइप या इंटरसेक्शन, टाइप को भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं लेकिन इंटरसेक्शन यूज करेंगे, मतलब स्पेशल तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। एडिंग न्यू फील्ड टू एग्जिस्टिंग इंटरफेस हो सकता है, ठीक है। न्यू चीज़ें हम एक पुराने इंटरफेस में रख सकते हैं, लेकिन ये टाइप में पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे पास। ओके, अच्छा स्ट्रक्चरल टाइपिंग ये मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, आपका आज का, और ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। स्ट्रक्चरल टाइप स्क्रिप्ट एक स्ट्रक्चरल टाइप लैंग्वेज है, ठीक है ना। आजाद भाई, आपके हिसाब से इम्पोर्टेंट है या सर के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है? नहीं ये सर के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, मेरे हिसाब से भी, क्योंकि ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से किया था और इसमें से जो है ना आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, यही जानना ओके, चाह रहा था। अच्छा ये यहाँ पर
These two interfaces are completely transferable in structure टाइप सिस्टम। ठीक है, ये देखिए एक इंटरफेस हमने बनाया है बाल, उसमें हमने एक ही की वैल्यू पेयर दिया है और वो नंबर है। ठीक है, एक स्फीयर बनाया है, उसके अंदर की प्रॉपर्टीज भी सेम है। तो हम बाल, अच्छा ठीक है, पहले इंटरफेस हमने बनाया है, फिर उसके ऊपर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। ठीक है, हम कहते हैं बाल जो है ना उसको आप ये वाली इंटरफेस दे दो और उसको हम एक वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, डायमीटर की ये वैल्यू है। स्फेयर को आप कह रहे हैं स्फेयर दे दो। ठीक है, उसकी डायमीटर की वैल्यू 20 है। अभी स्फेयर यहाँ पर बाल के बराबर हो सकता है और बाल भी स्फेयर के बराबर हो सकता है। ठीक है, अभी यहाँ पर कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं अगर कोई ज़हन में है, ये क्यों बराबर हो सकता है। आप बताइए, ये देखिए इसकी वैल्यू तो 10 है, इसकी 20 है, ये आपस में बराबर क्यों हो सकता है? फिर भी कोई आंसर है आपके पास इस चीज़ का? आवाज़ आ रही है मेरी? सब खामोश क्यों हो गई? जी जी, आवाज आ रही है आपकी, असल में जवाब नहीं आ रहा है इसलिए। अच्छा ठीक है, बताएं ना, फिर जवाब भी आपको बता देते हैं। अच्छा, इसमें ये होता है कि हमारी ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना, ये सिर्फ इस प्रॉपर्टीज़ को आपको जो है ना कंपेयर करके दे रहा है आंसर। ठीक है, ये डायमीटर नंबर है, एक स्फेयर, ये वाला जो बाल है ना हमारा, ये बाल इस बाल इंटरफेस के ऊपर बना हुआ है जिसके अंदर एक ही प्रॉपर्टी है डायमीटर, जो कि नंबर है। ठीक है, और ये स्फेयर जो है ना, ये स्फेयर के ऊपर बना हुआ है, जो स्फेयर हमारे पास एक इंटरफेस पे बना हुआ है जिसके अंदर एक ही प्रॉपर्टी है, एक ही की वैल्यू पेयर है जो कि नंबर है। ठीक है, इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। हम इसे वैल्यू की बेस पे कभी भी कंपेयर नहीं कर रहे। ठीक है, हम इसे ये इंटरफेस की बेस पे कंपेयर कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टीज की बेस पे कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, आप मतलब ये कह रहे हो, आप मतलब ये कह रहे हो, थोड़ा सा ऊपर करो कोड को। जी आप जी। ये कह रहे हो कि अगर ये जो स्फीयर का इंटरफेस है, इस जगह पे अगर मैं उसके इंटरफेस के अंदर ही एक और भी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर मेंशन कर देता हूँ कि जी सपोज दैट नेम ऑफ स्फीयर, ठीक है, और उसको ऑप्शनल रख देता हूँ, तो फिर भी अगर मैं कंपेयर करूंगा तो दोनों इक्वल होंगे। ऑप्शनल तो मैंने रख के नहीं देखा, वो भी देख लेते हैं लेकिन। अच्छा, ये भी गुड क्वेश्चन है वैसे। रोल सी वी, ओके, यहाँ पर एक और हम रख लेते हैं प्रॉपर्टी डायमीटर। सपोज दैट रेडियस कर दें, उसको रेडियस कर दें और इसमें स्ट्रिंग ऑप्शनल कर दें और इसमें स्ट्रिंग कर दें। स्ट्रिंग, ओके ठीक है, यहाँ तक तो एरर नहीं दे रहा क्योंकि वो है ही ऑप्शनल है ना। अभी देखें, अभी एरर आ गया, अभी नजर आ गया एरर आपको? हम्म। ये कह रहे प्रॉपर्टी रेडियस जो है ना, आप वो स्फेयर में से मिसिंग है। ठीक है, बाल के अंदर एक प्रॉपर्टी इससे ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन आप ये देखें, अभी ये से एक और क्वेश्चन खुल गया है कि ये जो स्फेयर है ना, इसको हम बाल के बराबर कर सकते हैं। इसकी क्या वजह है, ये हम इसके बराबर क्यों कर सकते हैं? क्योंकि राइट हैंड साइड वाला कंपेयर हो रहा है ना। हाँ एग्जैक्टली ये देखें, इसका ये मतलब है ये जो स्फेयर है ना, इसकी तमाम प्रॉपर्टीज बाल में होनी चाहिए। क्लियर है? ये देखें, स्फेयर में हमारे पास डायमीटर एक नंबर है, ये ऑलरेडी बाल में भी है। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे होगा उसकी तमाम प्रॉपर्टीज अगर इसमें हैं, अगर राइट हैंड साइड में कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है तो कोई इशू नहीं है उसका हमारे लिए। ठीक है ना, लेकिन कम से कम इतनी प्रॉपर्टीज, इतने की वैल्यू पेयर्स होनी चाहिए जो कि राइट हैंड साइड पे इसके अल्टरनेटिव मौजूद होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है ये? या कोई कंफ्यूजन है इसमें? मुझे तो क्लियर है। किसी और को कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं, ये ना हो फिर क्विज में आप लोगों को याद आए कि यार ये चीज़ नहीं, पूछनी थी। मुझे दोबारा रिपीट कर दे, मुझे नहीं समझ आया। ओके ओके, कोई इशू नहीं है। ये देखें, ये वैसे आगे और भी हम कर रहे हैं, स्क्रीन क्यों नहीं बड़ी होती इसकी? अच्छा ये देखें, अभी हमारे पास ये हम कंपेयर, पता है इस बेस पे कर रहे हैं। इस, एक सेकंड, क्या हो गया? ये स्फेयर की हमारे पास, स्फेयर के अंदर एक डायमीटर है जो नंबर है। ठीक है,
स्फीयर की यहाँ पर तमाम जो प्रॉपर्टीज हैं वो रेडियस के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। हम ये नहीं देख रहे कि रेडियस में ज़्यादा प्रॉपर्टीज जितनी भी ज़्यादा हो उनसे कोई लिंक नहीं है, लेकिन स्फीयर की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो रेडियस में मौजूद हैं, तो हम स्फीयर को बाल असाइन कर सकते हैं, ठीक है। आजाद भाई एक मिनट, ये जरा रेडियस को रिमूव कर देना फिर समझाएं, तो फिर इनको हाँ, समझ आ जाएगी। कंट्रोल एक्स कर देते हैं। ये देखें अभी ये इसकी तमाम प्रॉपर्टीज इसमें भी मौजूद हैं और इसकी तमाम प्रॉपर्टीज इसमें भी मौजूद हैं, ठीक है। स्फीयर की तमाम प्रॉपर्टीज बाल में मौजूद हैं, बाल की तमाम प्रॉपर्टीज स्फीयर में मौजूद हैं, कोई ज़्यादा कम नहीं है। लेकिन अभी देखें हमारे पास स्फीयर की तमाम प्रॉपर्टीज बाल में मौजूद हैं, डायमीटर बाल में मौजूद है, ठीक है। ज़्यादा जितनी भी है हमारा उससे कोई लिंक नहीं, लेकिन बाल की तमाम प्रॉपर्टीज स्फीयर में मौजूद नहीं है। बाल में दो प्रॉपर्टीज हैं, ये देखें इसके ऊपर हम होवर करते हैं, ये कह रहे हैं प्रॉपर्टी रेडियस इज मिसिंग इन टाइप स्फीयर, ठीक है। बाल के अंदर एक प्रॉपर्टी जो है ना हमारे पास वो रेडियस भी है जो कि स्फीयर में से मिसिंग है, ठीक है। क्लियर है वसीम भाई? जी जी बिल्कुल। यानी सिंपल वर्ड में आप इसको ऐसे कह लें कि दो इंटरफेस के अंदर मिनिमम प्रॉपर्टीज आपस में मैच करनी चाहिए। मिनिमम विद द राइट हैंड मिनिमम से कह लें या साइड। एक जो है वो प्रॉपर्टी मैच करनी चाहिए ताकि वो नहीं नहीं नहीं, एक नहीं, लेट मी रिपीट एक दफ़ा फिर। ये देखें हमने ये चीज़ देखना है, देखें ये जो बाल है ना, बाल की कितनी प्रॉपर्टीज है? दो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। स्फीयर के अंदर हमारे पास ये दो, ये देखिए कंट्रोल सी करके इसे यहाँ पर रख देते हैं। अभी देखें सेटल हो गया सब कुछ, ठीक है। ये एरर वैसे आ रहा है, ये एक अलग टाइप है क्योंकि यहाँ पर अभी दो दो प्रॉपर्टीज है लेकिन हमने एक चीज़ असाइन की हुई है, ये एरर तब दे रहा है हमारे पास, ठीक है। देखिए प्रॉपर्टी रेडियस मिसिंग, यहाँ पर हमने एक चीज़ दी है लेकिन दूसरी चीज़ भी ये कह रहे हैं आप दे दें, इसे अभी आप इग्नोर करें, ठीक है। कंट्रोल एक्स कर देते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। अभी देखें स्फीयर की तमाम प्रॉपर्टीज बाल में मौजूद है, ठीक है। और बाल की तमाम प्रॉपर्टीज स्फीयर में मौजूद है। स्फीयर में क्या चीज़? डायमीटर और रेडियस है जो कि बाल में मौजूद है, और बाल में भी ये चीज़ है जो कि स्फीयर में मौजूद है, लेकिन हम यहाँ पर एक और ऐड कर देते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्स वाई जी, हम इसे ऐड कर देते हैं बूलियन, ठीक है। अभी देखें आपकी यहाँ पर स्फीयर पे हमारे पास एक एरर आ गया क्योंकि स्फीयर की अब तमाम प्रॉपर्टीज बाल में मौजूद नहीं है, ठीक है। क्लियर है ये बात? जी ठीक है, समझ आ गया। हाँ, इसकी जिस चीज़ को हम जो लेफ्ट हैंड साइड पे ना इसकी तमाम प्रॉपर्टीज राइट हैंड साइड में होनी चाहिए। अभी देखिए नीचे एरर नहीं आ रहा क्योंकि बाल में ये जो दो प्रॉपर्टीज है ये स्फीयर में मौजूद है। स्फीयर में ज़्यादा जो कुछ है एक्सेस प्रॉपर्टीज है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लिंक नहीं है, ठीक है। वसीम भाई ऐसे समझना है कि जब वो कंपैरिजन कर रहा होता है तो लेफ्ट हैंड साइड वाली को रख के उसकी बेंचमार्किंग कर रहा। हाँ ठीक है। अच्छा ये देख लें, ये आगे वही चीज़ जो अभी मैंने एक्सप्लेन की है ना वो आ गई। देखिए यहाँ पर ट्यूब जो इंटरफेस है ना इसमें दो प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पर ट्यूब को हम बाल असाइन नहीं कर सकते क्योंकि ट्यूब में हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ है और बाल में हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज़ है? एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, डायमीटर है। इसलिए हम इसे ट्यूब को बाल असाइन नहीं कर सकते, लेकिन बाल को ट्यूब असाइन कर सकते हैं क्योंकि बाल की ऑल दी प्रॉपर्टीज अवेलेबल इन ट्यूब। ये नीचे यही कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा जब आप रिवीजन कर रहे आजाद भाई मुझे आपकी आवाज नहीं आई हमें, मेरा ख्याल है। हैं। अच्छा एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ। वो ट्यूब वाला दोबारा से समझा दे, उसकी आवाज नहीं आई थी। अच्छा ट्यूब में बिल्कुल यही कुछ मैं बता रहा हूँ जो अभी आपको यहाँ पर बताया ना मैंने, ये जो प्रॉपर्टीज की कहानी समझा रहा हूँ ना, ट्यूब में देखिए हमारे पास दो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। एक डायमीटर एक लेंथ है, दोनों नंबर हैं। ट्यूब को यहाँ बाल हम असाइन नहीं कर सकते क्योंकि ट्यूब में हमारे पास टू प्रॉपर्टीज है और यहाँ पर बाल में एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्लियर हो जी गया? सही है, ठीक है क्लियर है। ओके। लेकिन बाल में हमारे पास देखिए बाल को हम ट्यूब असाइन कर सकते हैं क्योंकि बाल की आली प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हेयर इन ट्यूब। बाल के अंदर हमारे पास सिर्फ डायमीटर है जो कि ट्यूब में मौजूद है। एक्सेस प्रॉपर्टी एक ट्यूब में है लेकिन उससे हमारा कोई लिंक नहीं है, ठीक है। अच्छा ये नीचे, ओके यहाँ पर
ओके, यहाँ पर देखें हमारे पास एक माई टाइप है जिसके अंदर नेम ज़िया है, ठीक है, और आईडी 1 है, ठीक है। हम इनको इनकी जो ऑर्डर है वो ऊपर नीचे कर सकते हैं, इससे कोई ये स्ट्रिक्ट नहीं है कि आपने पहले नेम ही लिखना है फिर आपने आईडी लिखनी है, या पहले आपने आईडी लिखनी है नेम लिखना है, ठीक है। इस केस में जब तक दो प्रॉपर्टीज हैं, दोनों प्रॉपर्टीज आपने दी हुई हैं, कोई उसमें चेंजिंग नहीं की, ठीक है। ये जो सिग्नेचर है ना, इसमें चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए आईडी है, आईडी आपने लिखना है, आईडी को कोई वैल्यू साइन कर दी, नेम को कोई वैल्यू साइन कर दी, ठीक है। बेशक न्यू वैल्यू आपने साइन की है, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन आप अगर सिग्नेचर प्रॉपर्टी का चेंज कर देंगे तो वो आपको एरर दे देगा, ठीक है। रीनेम और मिसिंग प्रॉपर्टी, देखिए टाइप आईडी नंबर और नेम पर्सन स्ट्रिंग की कह रहे हैं, आप नेम आईडी और आईडी नंबर को असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि आपका ये जो नेम पर्सन है ना, इसकी हमें पोजीशन नहीं पता ये कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है ऑलरेडी, ठीक है। इसके लिए इसका सॉल्यूशन क्या ढूंढा है, फिर इसका सॉल्यूशन ये है कि आप देखें इसको आप इस तरह करके दे सकते हैं, ठीक है। ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये क्यों हमने किया है। ये नेम, अच्छा ये नीचे न्यू पूरा आ गया। ये देखिए यहाँ पर हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया, ऊपर वाले की समझ आ गई जो भी आपको मैंने समझाया, ये वाला, ये क्लियर है सबको? यो यो। ओके, अच्छा ये देखें आईडी नंबर है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये मुझे अगर कोई एक्सप्लेन कर दे तो बहुत बहुत बड़ी बात आप समझ जाएंगे। अगर कोई बंदा एक्सप्लेन कर दे यहाँ पर क्या हो रहा मैं बताऊं? है। जी जी। अच्छा, एक वेरिएबल हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट है ठीक है जिसकी जो जिसके की वैल्यू पेयर होगा, एक आईडी होगी, ठीक है, जो कि नंबर में होगी, ठीक है। और एक अरे होगी जो कि स्ट्रिंग की अरे होगी, ठीक है, और उसकी जो टाइप है वो एनी होगी। चले आपने कम से कम कोशिश तो की है बताने की ना, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप जो बता रहे हैं वो सही नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर पता है क्या हो रहा है अभी। देखें ऊपर हमने यहाँ पर इसे एक ऐसी सिग्नेचर दे दिया जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पर नेम एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन हमने नेम पर्सन कर दिया तो वो सिग्नेचर एग्जिस्ट नहीं कर रहा आपकी डिफाइंड टाइप में। तो उसके लिए हमने ये सॉल्यूशन निकाला है। हम इसे इसकी जो वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग होगी, लेकिन ये जो टाइप का नेम है ना वो एनी हम कर देते हैं, ठीक है। टाइप का नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, एनी मीन्स कुछ भी, ठीक है। अभी देखिए हम इसे कॉपी करके मैं आपको ले जाता हूँ, कंट्रोल सी वी, ठीक है। ओके, ये क्या हो गया, माई टाइप कैन नॉट फाइंड माई टाइप। अच्छा वो कंट्रोल वी करते हैं, माई टाइप आ गई। ओके कंट्रोल वी, अच्छा अच्छा ये देखें अभी हमारे पास ये इशू ये यहाँ तक आ रहा था, ठीक है, कि हमने नेम पर्सन दे दिया तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इसके लिए हमने क्या किया है, नो एक्स कैन हैव एनी नेम, ठीक है। ये जो एक्स है ना हमारे पास, एक्स हमेशा स्ट्रिंग होगा, मतलब जो हम वैल्यू दे रहे हैं ना नेम की ना, ये जो वैल्यू है ये स्ट्रिंग होगी हमेशा, ठीक है। इसे हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसका नेम हम कुछ भी दे सकते हैं। कुछ भी का मतलब कुछ भी, अभी हम दे देते हैं 1 2 3, ठीक है, तो वो हमें कोई एरर नहीं देगा। अगर इसका नेम हम कोई स्पेशल करेक्टर रख देते हैं तो फिर भी एरर नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि इसकी टाइप हमारे पास एनी हो गई है, ठीक है। ये जो इंडेक्स है ना इसका ना, सिग्नेचर है, इसकी टाइप हमने एनी कर दी है, ठीक है। इसे हम किसी भी नेम के साथ रख सकते हैं, लेकिन इसको अगर हम चेंज करेंगे इसकी वैल्यू को, हम अगर 1 2 3 रख दें तो ये भी क्यों एक्सेप्ट कर रहा है, इसे नहीं करना चाहिए।
प्रॉपर्टी फुल नेम इज इक्वल टू नंबर है। नहीं यहाँ पर आया हुआ है ना स्ट्रिंग है, तो कहीं भी कोई इशू आ गया है। अच्छा ये सर ने लिखा तो है लेकिन ये गलत है थोड़ा बहुत, चले इसे भी हम इग्नोर कर दें। लेकिन यहाँ तक आपको समझ आ गई है, अभी इसका जो नेम है ना हम कोई भी रखेंगे तो वो एक्सेप्ट करेगा। ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। इस पर मैं चले कोई सॉल्यूशन निकाल के आपको ग्रुप में मैसेज कर दूंगा इसका क्या सॉल्यूशन है, अभी तो एकदम जहन में नहीं आ रहा। अच्छा यहाँ पर देखें एक और चीज़, अगर हमने दो नहीं, एक मिनट आजाद, किस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए? ये देखिए ये यहाँ जो पर हमने 15th नंबर लाइन है, ये जो x है ना, x का ये मतलब है ये जो इसकी वैल्यू है, ठीक है, वो वैल्यू स्ट्रिंग होनी चाहिए हमेशा। लेकिन ये नंबर भी एक्सेप्ट कर रहा है, तो नंबर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए तो सिंपल नंबर सा। तो एनी के अंदर जा रहा है ना। हाँ जी, नंबर की जो देखो, आपका जो पहला पैरामीटर आपने की वैल्यू पे दिया आईडी, आईडी के साथ कंपेयर हो रहा है, ठीक है। दूसरा आपने एक्स स्ट्रिंग मेंशन किया है, तो दूसरा फुल नेम इज अ स्ट्रिंग, उसकी टाइप में आपने एनी दिया हुआ है, तो एनी में कुछ भी आ सकता है, तो वो तो एक्सेप्ट होगा। अच्छा यहाँ पर स्ट्रिंग देते हैं, और नहीं देखे ना ये बिल्कुल मेरे हिसाब से तो रेहान भाई आप सही कह रहे हैं, शायद ऐसा ही है। नहीं ऐसा नहीं है ना, ये अभी आप देखें देखें 1 2 3 पे ओवर करके देखें क्या आ रहा है। 1 2 3 पे अभी कुछ नहीं आ रहा। अभी ये देखें ये रेड हो गया, ये स्ट्रिंग जो है ना, ये एनी हमने इसकी टाइप एनी दी हुई है कि इसका जो सिग्नेचर है ना हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रिक होना चाहिए, ये मतलब ये चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये स्ट्रिक होना चाहिए। लेकिन ये अभी भी चेंज नहीं हो रहा, इसका मैं आपको सोल्यूशन कोई ढूंढ के बताऊंगा, ठीक है। ये देखें ये स्ट्रिंग ये एनी है, एनी अगर हम करेंगे तो ये देखें ये एरर हमारे पास ख़त्म हो गया कि यार ये एनी है, इसको हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। ओहो, अच्छा अच्छा, चलो ठीक है आजाद, मैं मान लेता हूँ आपकी बात। आप उसे एनी को छोड़ के स्ट्रिंग कर दो, तो 1 2 3 की जगह पे, इस जगह पे एक्स वाई जी पास कर दो, फिर एरर खत्म हो जाएगा। एनी को हम क्या कर दें यहाँ पर, 1 2 3 की जगह पे आप वही दोबारा ठीक है आपकी बात मैं समझ रही हूँ। लेकिन ये देखिए ये इंडेक्स की सारी ये कहानी चल रही है ना, मैं इस पे अटका हुआ हूँ। ये जो वैल्यू है ना इंडेक्स की ना, ये स्ट्रिंग होनी चाहिए हमारे पास, लेकिन ये नंबर भी एक्सेप्ट कर रहा है, ये सही नहीं है। आप समझ गए मेरी बात, मेरी मेरी क्वेरी समझे आप लोग या नहीं? नहीं आजाद, हम आपकी बात से वो जो कहते हैं मुत्तफिक नहीं, मैं आपकी बात से मुत्तफिक नहीं। नहीं देखे ना आप, ये देखें ये क्या सामने लिखा हुआ, नॉट नाउ एक्स कैन हैव एनी नेम। इसका नेम कुछ भी हो सकता है, ये पीछे जो नेम हमने लिखा है अगर इधर हम एनी डालें तो कोई भी नेम हो सकता है। जैसी प्रॉपर्टी शुड, आगे क्या है, जैसी प्रॉपर्टी भाई साहब आप एक छोटा सा काम करें ना, अभी आपने स्ट्रिंग लिख दिया ना, आप फुल नेम कॉलन के आगे जहाँ पे 1 2 3 लिखा है ना, आप इसको एक स्ट्रिंग लिख दे, स्ट्रिंग जॉन लिख के देखें जरा क्या होता है। वो एरर खत्म हो जाएगा। नहीं खत्म होगा, एक सेकेंड। फिर तो मसला खत्म हो गया ना। ठीक है, ओके ओके अभी ठीक हो गया। लेकिन अच्छा ये एनी है, अभी भी हम देखते हैं ये एनी नहीं है, फिर ठीक है ये ठीक हो गया, सही है। लेकिन यहाँ पर अभी ये क्या आ गया है, ओके एक नया इशू खड़ा हो गया, एक्स आईडी नेम 1 2 3 इज नॉट एक्सेप्टेड।
type number is not assignable to a type string। अच्छा यार इसे रहने दें, देखें अभी हमने इसे ठीक नहीं ओहो, कर, एक गलत मिनट करने की कोशिश कर। नहीं, एक मिनट, ये 1 2 3 को आप इन्वर्टेड कॉमास में मेंशन कर दो, ये एरर भी खत्म हो जाएगा। आप तो उसको नंबर पेस्ट कर रहे हो ना, स्ट्रिंग की फॉर्म में दो तो ये खत्म हो जाएगा। वो नहीं होगा ना रियान भी, ये और इशू है। ठीक है, अभी अभी यार आप सिर्फ ये याद रखें कि ये सर ने जो लिखा है ना ये ठीक लिखा है। मैंने पहले चेक किया था, ये सही काम कर रहा था, पता नहीं आज क्यों नहीं काम कर रहा। लेकिन अच्छा ये वाला देख लें, ये एक्सेस प्रॉपर्टी की समझ आ गई है आपको। अगर हम एक्स्ट्रा एक सिग्नेचर दे दें, एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी दे दें, तो फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो प्री डिफाइंड है सिर्फ वो प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट होंगी। ठीक है, यस, और वो इंटरफेस के थ्रू हो जाएंगी। हाँ नहीं वो हम एक्सटेंड तो नहीं कर रहे ना, अभी हम जनरल बता रहे। ओके, केस व्हेन स्टाइल ऑब्जेक्ट टू अ वेरिएबल माय टाइप इज इक्वल टू आई टू नेम फ्रॉम। ठीक है, अच्छा ये देखें, ये कह रहे कैन ओनली असाइन अ टाइप विच हैज द सेम प्रॉपर्टीज। जिनकी सेम प्रॉपर्टीज हैं उनको हम एक दूसरे के साथ असाइन कर सकते हैं। ठीक है, माई टाइप की सारी प्रॉपर्टीज इसमें अगर हैं तो ठीक है, इसकी भी तमाम प्रॉपर्टीज इसमें ये एक दूसरे को हम असाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके यहाँ पर माई टाइप 3 एक ये दे दिए। ठीक है, अभी ये देखें, अच्छा ये वाली देखें, यहाँ पर ये एरर क्यों आएगा आप लोग अभी बता दें। ये मैंने शुरू में बहुत मुश्किल से समझाया है, ये एरर क्यों यहाँ पर दे रहा है। ये हम माई टाइप कहाँ पर है हमारी, माई टाइप ये है, माई टाइप ये है, नहीं ये भी नहीं है, लेट माई टाइप ये है। ठीक है, नेम जिया आईडी 1 है। ठीक है, लेकिन इसको हम माई टाइप को माई टाइप 3 के इक्वल हम क्यों नहीं कर सकते। कोई बता सकता है? बॉस इसलिए नहीं कर सकते कि आईडी तो ओके है, लेकिन वहां पे तो नेम है ना, और यहाँ हाँ पे नेम एग्जैक्टली, अंडरस्कोर। ठीक है, ये इंडेक्स सिग्नेचर इनके नहीं मिल रहे। ठीक है, अच्छा फिर यही कहानी सर ने लिखी है, लेकिन ये हमारे लिए काम नहीं कर रही। ये कह रहे हैं var x इक्वल टू id नंबर है, और ये एक स्ट्रिंग है नो, ये सारी वही कहानी लिखी हुई है। var y इक्वल टू ये है। ठीक है, i इक्वल टू 1 फुल नेम इक्वल टू 0। ओके, x इक्वल टू y फुल नेम मैच्ड बाय इंडेक्स सिग्नेचर। अच्छा इसको हम देख लेते हैं, सी अच्छा ये देखें, ये वाला भी सही काम कर रहा है। यहाँ पर मैं आपको समझाऊँ क्या हो रहा है। आईडी नंबर है, ठीक है, और ये जो है ना ये एनी है हमारे पास, फुल नेम एनी है, कुछ भी आप दे सकते हैं, लेकिन एक्स जो है ना स्ट्रिंग होना चाहिए, जो इसकी वैल्यू है वो स्ट्रिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये हमने एक वेरिएबल ये डिक्लेयर किया, उसकी हमारे पास टाइप ये है, और एक वेरिएबल ये डिक्लेयर किया उसकी टाइप ये है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर क्यों हैं? ठीक है, क्योंकि ये इंडेक्स से मैच कर रहे हैं। इसका इंडेक्स इससे मैच कर रहा है, इसका इंडेक्स इससे मैच कर रहा है, इंडेक्स सिग्नेचर मैच कर रहे हैं, इस वजह से ये आपस में बराबर हो सकते हैं। ये देखें, ये फिर वार माई टाइप फॉर आजाद भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ कैसे इंडेक्स सिग्नेचर, अगर मतलब इसकी आईडी आगे पीछे भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इशू नहीं है उसका। ये देखें, ये हम आईडी को हाँ, कंट्रोल एक्स कर देते हैं, और यहाँ पर लगा देते हैं कंट्रोल वी।
देखिए कोई इशू नहीं आ रहा हमारे पास, ठीक है। ठीक है, वो एक्चुअली उसकी की वैल्यू पेयर को जो डेफिनेशन हम लोग पहले देते हैं वहां से आइडेंटिफाई करके कंपेयर कर लेते हैं। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा ये देखिए माई टाइप फॉर में क्या हो रहा है। माई टाइप फॉर में हमारे पास ID2 है, नेम ये है, स्ट्रिंग है और H22 है, ठीक है। लेकिन ये देखें अभी ये बड़े ओके माई टाइप। अच्छा ये जो आपको मैंने सबसे पहले बात समझाई थी ना, ये वो है। अभी देखिए माई टाइप में हमारे पास नेम ID1 है और नेम जे है, ठीक है। लेकिन इसकी तमाम प्रॉपर्टीज इसके अंदर मौजूद है। माई टाइप फॉर के अंदर ID भी है और नेम भी मौजूद है, ठीक है। एक्सेस प्रॉपर्टी है, उसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है ये बात? यो यो। अच्छा बाकी किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो पूछ सकते हैं। कंपैरिजन नहीं ठीक है, आगे चल। ओके ओके, यहाँ पर ये एक छोटी सी एग्जांपल है, ये देखने से मज़ीद समझ आ जाएगी। फू वार एक्स इक्वल टू एक्स की जो हमारे पास टाइप है ये नंबर है, फू नंबर, ठीक है। ये एक नंबर है, बाज टू है। एरर एक्सेस प्रॉपर्टी हम नहीं दे सकते, फ्रेश ऑब्जेक्ट को हम एक्सेस प्रॉपर्टी नहीं दे सकते, ठीक है। यहाँ पर एक ऑलरेडी एग्जिस्टेड ऑब्जेक्ट थी यार, ये वाली बहुत पहले हमने इनिशियलाइज की थी इसके ऊपर और नीचे काम किए एक आगे एक और फिर ऑब्जेक्ट की, उसके साथ हम इसे कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर एक्सेस प्रॉपर्टी अलाउड है, लेकिन फ्रेश ऑब्जेक्ट उसी टाइम बनाई है एक, उसको हम एक्सेस प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा उसे, ठीक है। अच्छा आजाद, एक चीज, ये चीज बताओ, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट वो बेसिकली स्टेल वाला पढ़ा था और उसका ना, हाँ ये आपने अब आपने भी ये चीज मेंशन की कि जी अगर पहले हमने क्रिएट किया हुआ है तो वहां उसको हम लोग दे सकते हैं। जी जी पहले को कैसे क्वांटिफाई कर सकते हैं हम लोग, मतलब 3-4 कोड्स ऑफ लाइन के बाद उसको दे सकते हैं, 8-10 रीयूज के बाद हम लोग उसे दे सकते हैं, किस तरीके से दे सकते हैं, जिसकी कोई नहीं अच्छा क्वांटिफिकेशन है? ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। एरर एक्सेस मिस स्पेल्ड प्रॉपर्टी, अच्छा एक सेकंड में वाज टू ओके। अच्छा ये देखें यहाँ पर हमने एक वार एक्स हमने किया, उसको हमने टाइप दी है, ठीक है। ठीक है। लेकिन इसकी आगे दोबारा हमने डिक्लेयर ये किया है, ठीक है, यहाँ पर कि इस टाइप के मुताबिक हमने ये वेरिएबल एक डिक्लेयर कर दी है, ठीक है, इनिशियलाइज कर दी है। लेकिन इसमें हमने एक प्रॉपर्टी ज़्यादा दे दी है, ठीक है, जो कि टाइप में मौजूद नहीं है ऑलरेडी, ठीक है, इसलिए हम्म। ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन ये देखें, अच्छा वो रियान में जिस तरह आप कह रहे हैं ना 3-4 लाइन, उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन एक दफ़ा ये इनिशियलाइज हुआ है ना, ये अगर हमने ठीक किया होता फू इक्वल टू 1, फिर से हम कहीं पे भी आगे नीचे यूज़ कर सकते थे, ठीक है। लेकिन जो फ्रेश ऑब्जेक्ट बनेगी उसमें एक्सेस प्रॉपर्टी हम नहीं डाल सकते, ठीक है। जितनी चीज़ें हमने डिफाइन की हैं उतनी ही चीज़ें हम डाल सकते हैं। यहाँ पर एक फू नहीं, नंबर है, वो हमने डिफाइन मैं किया हुआ है, आपकी सिर्फ वो ही डाल सकते हैं। मैं आपकी बात समझ गया, ठीक है। लाइन नंबर 106 में हमने उसको डिफाइन किया, ठीक है, जी जी और लाइन 107 के अंदर इनिशियलाइज कर दिया विद वन वैल्यू, ठीक है। ठीक है। उसके बाद हम लोग ने 5, 6, 7, 8 लाइंस हमने यूज कर ली, ठीक है। उसके बाद दोबारा से उसको हमने फर्दर कोई और अगर पास ऑन करें तो वो आपके मुताबिक आप ये कह रहे हो कि वो एक्सेप्ट हो जाएगा? एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन आप इसके बिल्कुल बात भी करें ना, अभी देखें इसको हम ये अगर बाज हटा दें, ठीक है, ये वाला पार्ट हटा दें, अगर हम इस x को y के बराबर कर दें यहाँ पर, लेकिन y में भी अच्छा y का एक अलग इशू बना हुआ है यहाँ पर इन्होंने बार लिखा है, यहाँ पर बाज को वैल्यू दे दी है, ठीक है। तो वो कह रहे मिस स्पेल्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है। लेकिन ये आप सपोज करें यहाँ पर भी बाज होता है, ठीक है, फिर हम x को y के बराबर कर सकते थे, क्योंकि x की तमाम प्रॉपर्टीज जो है ना y के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। फिर हम इसको इसके बराबर करते हैं तो ये मतलब एक्सेस प्रॉपर्टी या कोई इशू ना देता, ठीक है, क्योंकि x की तमाम प्रॉपर्टीज इसके अंदर मौजूद होती, एक ज़्यादा भी होती तो उसका कोई इशू नहीं है हमारे लिए। अच्छा ये देखिए, ये यहाँ पर बताया हुआ सर ने कि वार ए इक्वल टू ये एक नंबर है, ठीक है। ए वन क्या चीज़ है? ए वन एक नंबर है और दो
फू एक नंबर है और बाज भी एक नंबर है, ठीक है। ए इज इक्वल टू A1 के हम बराबर अभी कर रहे हैं, तो ये कोई इशू नहीं दे रहा हमें। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि ये देखिए ये एक नंबर है, ए एक नंबर है, ठीक है। A1 में वो नंबर ऑलरेडी ये वाला मौजूद है। ये देखिए ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर मौजूद है, एक ज़्यादा है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। वो एक्सेप्टेबल है, यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगा इसमें। अब ये देख लें, जी को देख लें, यहाँ पर ये एक नंबर है और ये भी नंबर है, ऑप्शनल है, ठीक है। अभी देखिए Z1 क्या चीज़ है, हमने ये दोनों दे दिए नंबर उसको, हम Z को Z1 के बराबर कर रहे हैं, तो वो चलिए ये तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर भी कोई एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो बता सकते हैं। इस टॉपिक की समझ आ गई नहीं भाई आपको? सही तरह से समझ आ गई? ओके 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 5C, ठीक है। नेस्टेड ऑब्जेक्ट हम देख लेते हैं, नेस्टेड क्या होता है। नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स, नेस्टेड ऑब्जेक्ट में ये देखिए, एक हमने ये टाइप यहाँ पर बना दी है ऑथर, ऑथर को हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम दे दिया है, और एक बुक टाइप बना दी जिसके अंदर हमने ऑथर रखा है, ऑथर के अंदर हमने ये वाली ऑब्जेक्ट यूज कर लिए, ये टाइप यूज कर लिए, बेसिकली जो टाइप ऊपर बनी हुई है, ठीक है। तो अभी हम इसके ऊपर एक, अगर इस टाइप को हम यूज करके एक हम बुक बनाएंगे, कोई भी वेरिएबल बना रहे हैं या कांस्टेंट बना रहे हैं, ठीक है, तो उसका हम इस तरह यूज करेंगे, ठीक है। पूरी पूरी चीजें हमने दे दी होगी उससे हम, ये देखिए एक हमने बाय बुक कांस्टेंट बनाया है जिसकी टाइप क्या है, ये वाली टाइप है, ठीक है। इस टाइप के अंदर सबसे पहले क्या आ रहा है, ऑथर आ रहा है। ऑथर की हमारे पास टाइप ये डिफाइंड है, ऑथर में फर्स्ट नेम होगा और लास्ट नेम होगा, ठीक है। और उसके बाद नेम ऑफ बुक ये है, नेम स्ट्रिंग है, बुक का नेम क्या होगा ये यहाँ पर हमने दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा रियाद भाई, इसका आप कुछ कह रहे थे, आप नेस्टेड ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ कह रहे थे। यानी कि कंसोल में कॉलेबल कैसे होंगे? कॉलेबल कैसे? ओके ओके, कॉलेबल ये देख लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है। अच्छा लॉग माई बुक डॉट ऑथर डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है। क्लियर है ये? आपने देखे, आप कंसोल में इसे कॉलेबल कैसे कर सकते हैं। आप सबसे पहले माई बुक को लेंगे, ठीक है। माई बुक के अंदर क्या चीज़ है, ऑथर है, डॉट ऑथर आप लेंगे, ऑथर के अंदर क्या चीज़ है, फर्स्ट नेम आप निकाल कर डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है। डॉट फर्स्ट नेम करेंगे, उसका फर्स्ट नेम आ जाएगा। अगर आप डॉट ऑथर तक ही रहे तो वो फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों दे देगा, ठीक है। पूरी ऑब्जेक्ट उठा के दे देगा ऑथर के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? ओके intersection types, intersection types, what are intersection types? ओके, इंटरसेक्शन टाइप्स में ये होता है कि ये बेसिकली आपने एक टाइप ये बनाई है, ठीक है। स्टूडेंट आईडी ये, स्टूडेंट नेम स्ट्रिंग होना चाहिए, आईडी नंबर होना चाहिए। एक और टीचर की बना दी, टीचर आईडी टीचर नेम ये होना चाहिए, ठीक है। आपने इन दोनों को अगर मर्ज करना है तो आप इंटरसेक्शन टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों के दरमियान ये एंड का साइन डालेंगे, ठीक है। एंड का साइन, ये क्या कहते हैं इसे, ठीक है। और फिर इसकी बेस पे आप अगर Yes, yes, it's and. ओके,
इसकी बेस पे आप अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये देखिए ये एक ऑब्जेक्ट हमने बनाई है जिसको हमने टाइप ये वाली दी हुई है इंटरसेक्शन टाइप। इसके अंदर ये चारों चीज़ें रिक्वायर्ड होगी, दो इसकी चीज़ें और दो इसकी प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है। इनमें से एक भी प्रॉपर्टी हम कम नहीं दे सकते। ये देखिए ये भी हम देंगे, ये भी देंगे, ये भी देंगे, ये भी देंगे। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी ऑप्शनल कर देते हैं तो फिर आप वो ओमिट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये लॉग देख ले, लॉग हम इस तरह करेंगे ऑब्जेक्ट वन डॉट टीचर आई डी नेम, ठीक है। क्लियर, ये तो सिंपल सा है, आगे चलते हैं। ये नीचे पढ़ लीजिएगा अगर ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग ढूंढनी है आपने तो। अच्छा एनी अननोन, ये भी वैसे ही है लेकिन पढ़ लेते हैं एक बार क्या होता है। अच्छा ये यहाँ पर ये खुद देख लीजिएगा ये क्या होता है। एक माय वाल है, ठीक है, माय वैल्यू एक है जिसको हमने एनी टाइप दी गई है, ठीक है। अब ये हम कहाँ कहाँ पर हम माय वैल्यू को कोई भी टाइप दे सकते हैं। एनी का मतलब है हम उसे कुछ भी देंगे वो एक्सेप्ट करेगा, ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। अननोन टाइप भी ऐसी है, अननोन टाइप भी सब कुछ एक्सेप्ट करती है, ठीक है। ये देखिए वैल्यू को अननोन टाइप है, लेट वॉल इक्वल टू अननोन। अच्छा ये देखिए अननोन को अगर हम एनी के साथ अगर करें तो वो ठीक करेगा, एनी भी अननोन के साथ कोई इशू हमें क्रिएट नहीं करेगा। देखिए ये एक वैल्यू है, ठीक है, हम कह रहे हैं एक वैल्यू है अननोन है जिसको हम अननोन ही दोबारा दे रहे हैं तो वो ठीक है, उसके साथ असाइन हम कर सकते हैं। एक वैल्यू है जो कि एनी है, ठीक है, और उसको हम अननोन दे रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन नीचे वाले कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ पर एक वैल्यू 3 है जो बूलियन है, उससे अगर हम अननोन दे दें तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा ये इसके लिए बेहतर ये है कि आप खुद जो है ना यहाँ से पढ़े, इनमें बहुत छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है। ये नेवर टाइप्स में, अननोन में और एनी टाइप में ये हम यूज़ नहीं करते ज़्यादातर, लेकिन ये जो है ना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों ने पढ़ना फंक्शन। अच्छा नेवर टाइप एक ऐसी होती है जो टाइप एग्जिस्ट नहीं करती कहीं पे भी, ठीक है। फंक्शन रिटर्निंग नेवर मस्ट नॉट हैव रीचेबल एंड पॉइंट, ठीक है, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये यार देखिए आजाद, एक सवाल है। जी जी बता सकती। आपने मेंशन किया, आपने कहा कि नेवर टाइप कभी मतलब आती नहीं है तो एरर थ्रो करने के केस में हम लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। जी जी अब कंसीडरिंग दिस स्टेटमेंट के जब कभी हम लोगों ने सर से सवाल भी किया तो उन्होंने हमेशा कहा कि यार बाज का डीबी से डाटा उठा रहे होते हैं, बाज का एपीआई का रिस्पॉन्स हम लोग वेट कर रहे होते हैं, तो किस तरह का डाटा है हमें कुछ पता नहीं, ठीक है। ठीक है। इन दोनों बातों को अगर मद्देनजर रखते हुए मैं आपको क्वेश्चन करता हूं कि यार अगर जो डाटा आ भी रहा है वो मैक्सिमम क्या होगा, एनी ही होगा ना, एनी टाइप का ही हो सकता है, तो फिर हमें नेवर की जरूरत क्यों पड़ गई है? अच्छा यही मैं आपको कह रहा हूँ ना यार, इनमें बहुत थोड़ा सा कोई डिफरेंस है। नेवर नेवर टाइप, अच्छा एनी टाइप तो कोई भी टाइप हो सकती है ना, ठीक है। मतलब वो जो 7 प्रिमिटिव टाइप्स है ना, ट्रू देखे, बूलियन है, नंबर है, ठीक है, बिग इंट है, इसी तरह साइबल है, नल है, अनडिफाइंड है, इन 7 में से कोई भी टाइप एनी हो सकती है। लेकिन नेवर एक ऐसी टाइप है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो कुछ भी नहीं हो सकती, ठीक है। आप ये याद रख लें, नेवर एक ऐसी टाइप है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो हमारी प्रिमिटिव टाइप में भी नहीं है, एनी भी नहीं है, ठीक है। वो बुलियन कुछ भी नहीं है, जो एग्जिस्ट नहीं करती उसे हम नेवर टाइप देते हैं, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि गार्बेज वैल्यूज काइंड ऑफ होती होंगी फिर। हाँ कह सकते हैं आप। जिस तरह वॉइड हम अक्सर दे देते हैं कि यार ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर सकता, कर रहा तो हम उसे वॉइड दे सकते हैं, दे देते हैं कि यार ये रिटर्न कुछ नहीं कर सकता, तो उधर हम नेवर भी लिख सकते हैं कि यार ये कुछ भी जो रिटर्न कर रहा है। अच्छा नेवर का एक और भी यूज़ है कि आप सम टाइम ये होता है कि जो उसका रिटर्न आ रहा होता है वो आपके किसी काम का नहीं होता, ठीक है।
तो फिर आप उसे नेवर टाइप दे देते कि यार इसका जो कुछ भी आता है वो आप इधर ही इग्नोर कर दो, वो ताकि आगे जाके कहीं हमारे प्रोग्राम में कोई मुश्किल ना पैदा कर दे हमारे लिए। ठीक है, अननोन नेवर टाइप्स। अच्छा, एक्सप्लिसिट कास्टिंग। व्हाट इज एक्सप्लिसिट कास्टिंग? एक्सप्लिसिट कास्टिंग यही है कि ये देखिए ये अननोन है, माय नेम इज अननोन। अच्छा, ये आप को बता रहा है आपने ये किस किस आप स्टाइल में लिख सकते हैं। ठीक है, अपनी स्ट्रिंग देखिए, हम कहीं पे भी हम माय नेम को जो है ना बता सकते हैं। आप स्ट्रिंग को माय नेम एज स्ट्रिंग यहाँ पर ये कह रहा है। अच्छा, इसे एक मिनट देख सकते हैं, ये एक और चीज़ मेरे जहन में आ रही है। वी स्ट्रिंग लेट माय नेम इज अननोन। अच्छा, माय नेम। अच्छा, एक्सप्लिसिट कास्टिंग ये होता है कि हम किसी भी नंबर को बता रहे होते हैं कि आपने यहाँ पर एज अ स्ट्रिंग जाना है, ठीक है, या एज अ कुछ और जाना है। हम एक्सप्लिसिटली बता रहे होते हैं कि आपने जब आगे फंक्शन में जाना है आपने ये वाला रोल अदा करना है। ठीक है, माय नेम एज स्ट्रिंग का मतलब है यहाँ से आगे आप स्ट्रिंग बन जाओ। ठीक है, ये भी है, ये यहाँ पर पता नहीं क्यों एरर दे रहा है, या इसके ऊपर लेंथ की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है इसलिए एरर दे रहा है। ठीक है, क्यों नहीं दे रहा? स्ट्रिंग हैज नो कॉरस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग भी है लेकिन यार ये नीचे वाली ऊपर वाली लाइन को कमेंट आउट कर दो ना जरा, सेकंड लाइन को अगर कमेंट आउट करो आप। अच्छा, नहीं, फिर भी उसका एरर दे रहा है। उससे कोई लिंक नहीं। अच्छा, ये पता नहीं सारे क्यों। डेफिनेशन का बेसिकली तरीका है, कास्टिंग हम लोग कहते हैं एक्सप्लिसिट कास्टिंग। ओहो, ये क्या खुल गया? फॉर अ टाइप कास्टिंग लेट ए इक्वल टू नंबर है। अच्छा, ये चीज़ें मैंने भी नहीं पढ़ी यार, मैं आप लोगों को ये नहीं बता सकता एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है। ये अगर ये चीज़ें आप दोनों पढ़ लेना आर्टिकल। वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला टॉपिक मेरे लिए, तो नहीं है शायद। अच्छा, ये ईनम को देख लेते हैं। ईनम एक अच्छा टॉपिक है। ईनम आप कुछ बता सकते हैं कोई भी कि क्या होता है ईनम्स? आता है किसी को? इरम। ईनम ईनम, इरम नहीं। यहाँ पर हम स्टडी कर। अच्छा, ईनम एक ऐसा नहीं मालूम यार। ईनम एक ऐसी चीज हम बना देते हैं ना, ठीक है, कि जो चीज क्या हो गया। ओके, ये देखिए ईनम कलर, हमने कलर का एक ईनम बना दी जिसके अंदर ये तीन पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ईनम इज सेम एज आप जिस तरह टाइप लिटरल्स बना ले होते हो ना, जिस तरह हमने डाइड वाला और अननोन वाला देखा था कि हम उसको हम या डाइट वैल्यू दे सकते थे या अननोन दे सकते थे या इस तरह की कोई वैल्यू जो कि इनमें से हो, जो हमने खुद ही बताई हुई है टाइप लिटरल्स में। ठीक है, स्ट्रिंग लिटरल्स जो हमने पढ़े थे। तो ईनम भी यही है कि इसकी ये तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है, रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, और इसका जो इंडेक्स होता है हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, रेड का इंडेक्स जीरो होगा, ग्रीन का वन होगा, ब्लू का टू होगा। ठीक है, इसको एक्सेस हम ऐसे करेंगे, कलर डॉट ग्रीन। ठीक है, डॉट ग्रीन को एक्सेस करेंगे तो इसका इंडेक्स जो होगा ना वो हमारे सामने आ जाएगा, इसका इंडेक्स क्या है। ठीक है, अच्छा, इनम का ये आप देख लें, अगर हम रेड को
एक्सप्लिसिटली कह दें कि आपका इंडेक्स 1 है, ठीक है, तो यहाँ से आगे जो है ना 1 से आगे इंडेक्स फिर चलेगा, इसका 2 हो जाएगा ग्रीन का, और ब्लू का 3 हो जाएगा इंडेक्स, ठीक है। जैसे कि ये देखिए कलर नेम स्ट्रिंग, ओके, कलर नेम इक्वल टू स्ट्रिंग है, ठीक है। कलर 1 का 2 जो है ना यहाँ पर हमें ग्रीन मिलना चाहिए। चलिए ये बाद में देखते हैं। इनम कलर, अच्छा ये थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि आप हर इनम को जो है ना अपनी एक्सप्लिसिटली बता दें आपका इंडेक्स नंबर ये है, आपका इंडेक्स नंबर 2 है, आपका इंडेक्स नंबर 4 है, ठीक है। फिर आप इसको कॉल करने का ये तरीका है, ठीक है। आप फिर जो ये बड़ी जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है इनके अंदर आप रख के डबल कोट के अंदर देंगे, उसका इंडेक्स आपको पता चल जाएगा क्या है, ठीक है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। इनम यूज कहाँ पे होता है? इनम वो क्लास में भी आपने एक बार पूछा था इसका यूज कहाँ पर होता है, सर जिया खान कहते हैं ये मैंने भी आज तक यूज नहीं किए। तो कुछ चीज कोर्स का ऐसा होती है सिर्फ इसलिए हम पढ़ रहे होते हैं, क्या पता कहीं पे यूज होता हो, जिस तरह कोई स्पेशल केस हो कि अभी हमने थोड़ा सा कोई ये जी जी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया है कि जब आदो उस वक्त पढ़ा था, आई डोंट नो मेरा माइंड ऑफ सेट किस जगह पे था, लेकिन ये इनम कलर, मुझे ये ऐसी वाइब आ रही है कि शायद ये कलर की डेफिनेशन के लिए यूज होता है। नहीं लाजमी नहीं है। देखिए हम कोई भी इनम बना सकते हैं, हम यहाँ इनम डोर बना सकते हैं। डोर की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ओपन या क्लोज हो सकता है, ठीक है। उसे हम दो पॉसिबिलिटीज दे सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर हम एक और चीज़ देख रहे हैं ना, यहाँ पर हम, ठीक है, इनम की कोई भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कोई यूनिक ऑब्जेक्ट होती है जिसके अंदर चंद एक पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो उसे हम इनम के थ्रू हम यूज कर सकते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। अच्छा इसको अभी हम रन करके देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहली वैल्यू जो लॉग की आनी चाहिए वो ग्रीन आनी चाहिए, और दूसरे में हमारे पास क्या, इस लॉग की क्या वैल्यू आएगी, आप लोग बता सकता है कोई। कंसोल डॉट लॉग कलर इंडेक्स क्या होगा यहाँ पर। 4। ओके ये देखिए पहले ग्रीन है और कलर इंडेक्स 4 है, ठीक है। ये समझ में आ गई क्या हो रहा है यहाँ पर। हाँ, बस यही समझ आया कि कलर 2 है, इसका ब्लू है, ऊपर ब्लू को वैल्यू जो दी है 4 दी हुई है बस। 4 दी हुई है। इसमें देखिए यहाँ पर इसके इंडेक्स की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम फिर यहाँ पर हमने एक्सप्लिसिटली 1 बता दिया तो यहाँ से आगे 2 3 4 हो गई है, ठीक है। लेकिन इधर हम अगर 2 बता दें, अगर 2 बता दें तो फिर देखिए ये 2 रेड से स्टार्ट हो रहा है, अभी यहाँ पर 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये देखिए 2 हमारा रेड से स्टार्ट हो रहा है, फिर इसकी वैल्यू 3 हो गई है, इसकी 4 हो गई है, ठीक है। एक और तरीका ये है कि हम हर एक जो हमारे पास है इनम है उसको एक्सप्लिसिटली बता सकते हैं कि आपकी वैल्यू 2 है, आपकी 4 है, आपकी 6 है, ठीक है। सिंपल एज ओ दैट। यार, जस्ट वही वही जिस तरह हम लोग ने अरेज का किया था, इंडेक्सिंग जीरो हाँ से स्टार्ट हो रही थी। कह आप सकते बस हैं। ये समझ लो कि इसकी इंडेक्सिंग हम लोग खुद डिफाइन कर सकते हैं। हाँ जी, ये बेसिकली देखिए एक नई चीज़ उन्होंने ऐड की हुई है, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं तो कुछ फील नहीं हो रहा। मतलब इनम एक नया टाइप स्क्रिप्ट उन्होंने चीज़ ऐड की हुई है, बाकी है जावा स्क्रिप्ट ही है क्या। अच्छा ये यहाँ पर ठीक है, देखें ये वाला जो टॉपिक है ना, ये देखिए ये कांस्टेंट इनम है, ठीक है। ये सिंपल इनम नहीं है, अभी ये कांस्टेंट इनम है। कांस्टेंट इनम का ये होता है कि वो चेंज नहीं हो सकते, ठीक है। एक बार हमने जो उन्हें दे दिया वो चेंज नहीं हो सकते। अच्छा इसमें एक और प्रॉब्लम भी है, वो भी देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। अभी ये देखिए यहाँ पर रेड लाइन आ रही है, ये कोई बता सकता है क्यों आ रही है। कलर डॉट 2 1 2। ओके, वो इसलिए आ रही है कि ऊपर तो 0 से हमने उसे दे दिया है, और नीचे हम लोगों ने उसे चेंज करने की कोशिश की है, और चेंज करने के बाद हमने उसे एक्सेस करने की कोशिश की है, इस वजह से नहीं दे सकते।
नहीं, अच्छा ठीक है, आपका भी कहीं ठीक है, लेकिन मसला वो नहीं है। मसला पता है क्या है? मसला यहाँ पर ये आ रहा है कि आपने जो कांस्टेंट इनम है ना, ये बात याद रखें, कांस्टेंट इनम को हम जब भी एक्सेस करेंगे उसे हम स्ट्रिंग लिटरल से एक्सेस करेंगे, उसको इंडेक्स से एक्सेस नहीं कर सकते हम, ठीक है। ये ग्रीन है, हम इसके अंदर अगर ग्रीन लिखें, जी ग्रीन, ठीक है, तो ओके, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, टाइप कलर इज नॉट एक्सेसिबल टू टाइप स्ट्रिंग, वाई 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 टाइप कलर। अच्छा, ये इसकी टाइप हटा देते हैं हम, अभी ठीक हो गया। 1 4, अच्छा ये देखिए अभी किधर है 1, अच्छा ये लॉग हमारे पास आ रहा है, ब्लू का 4 है, कलर नेम, इसका लॉग ही हमारे पास नहीं है आउटपुट में, क्यों? अच्छा ये आ रहा है ना, 1 है ना हमारे पास, ठीक है। ये देखें, ये ग्रीन 1 पे तो नहीं है, ग्रीन तो हमारे पास, अच्छा ये हमने कलर का लिया हुआ, नहीं देखे हमने कलर का लिया हुआ, हम कलर 1 का ले लेते। ओके, अभी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अभी सही आ रहा है, ठीक है। जब भी आप एक कांस्टेंट, जो क्या नाम है, ये देख लेना, नीचे देख लेना, हमने स्ट्रिंग लिटरल से हमने उसे कॉल कर सकते, ठीक है। कांस्टेंट इनम को हम इंडेक्स से कॉल नहीं कर सकते, हम कांस्टेंट इनम को हमेशा स्ट्रिंग लिटरल से कॉल करेंगे। ओके, इनम में और कुछ भी नहीं है। ये बात समझ नहीं आई, किसी को पूछ सकता है। कितना रह गया है? ओके, थोड़ा सा रह गया हमारा, रेस भी अब, और ओके, रेस आर सिंपल, रेस आर सिंपल। अच्छा, अरे कि ये साइंटेक्स लिखे हुए कौन कौन सा साइंटेक्स आप यूज़ कर सकते हैं? ये नंबर की अरे हो सकती है, ठीक है, और अरे 1 ये भी हो सकती है। ओके, अल्टरनेटिव करेक्ट अरे नंबर, ओके, ये वाला एक बार पढ़ ले यार, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपने लाजमी पढ़ना, अरे को आप किस किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला सिर्फ मेथड नहीं होगा, बाकी सब मेथड से आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग रिवाइंड कर ले बहुत गौर गौर से। इसमें से एक क्वेश्चन आया था, मैंने भी गलत किया था, मुझे अभी याद आ रहा है, ये वाला मैंने गलत कर लिया था, मैंने कहा ये वाला तरीका नहीं है अरे को एक्सेस करने का। सिर्फ इस तरह हम न्यू के कीवर्ड से एक्सेस नहीं कर सकते, बाकी ये नंबर है, एम्प्टियर है, ये सारे इसके तरीके हैं, इससे हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फंक्शंस, ठीक है, फंक्शंस आर, ये एक सिंपल तरीका है फंक्शन का, ठीक है। ये फंक्शन का टॉपिक बहुत आप लोगों ने जो है सोच समझ के करना है। फंक्शन विद ऑप्शनल नेम्ड फंक्शन विद ऑप्शनल पैरामीटर, ठीक है। नेम्ड फंक्शन, ये फंक्शन के बाद ये नेम लिखा हुआ, ये नेम्ड फंक्शन है, ठीक है। और ऑप्शनल पैरामीटर जो हमेशा होता है, ऑप्शनल या रेस्ट पैरामीटर जो होते हैं वो लास्ट पैरामीटर हमेशा होगा, ठीक है। ये बात रिपीट कर दे जो मैंने अभी बताई है, कोई बंदा, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी जी आ रही है सर, तस्वीर भी आ रही है। जी जी, क्या मैंने अभी बताया था आपको? अभी अभी मैंने क्या आपने बोला? ये बताया कि जो फंक्शन बनते हैं ना, जी जी, उसके बीच में मैंडेटरी जो होते हैं, उसके आर्गुमेंट्स या पैरामीटर जो हम लोग रखते हैं वो बिगनिंग में रखते हैं, ठीक है।
ठीक है। उसके बाद ऑप्शनल हो जाते हैं, जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है दैट इज ऑप्शनल। अगर हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे या ये दें या ना दें, फंक्शन फिर भी रन करेगा, ठीक है, जो ऑप्शनल है। हाँ, मैंडेटरी तो आपने देने ही देने हैं। ठीक है। फंक्शन को इन्वोक करने के लिए आपने सिर्फ मैंडेटरी इज एनफ। अगर ऑप्शनल आप दे देंगे सो बिस्मिल्लाह चल जाएगा, नहीं देंगे तो कोई मसला नहीं, फिर भी चलेगा। ठीक और है, रेस्ट पैरामीटर वो भी मेरे दिमाग में नहीं क्लिक कर रहा, वो वो भी जब आप बता। पढ़ाएंगे तो वो भी मैं। लेकिन मेरा मेरा जो क्वेश्चन था ये नहीं था, ठीक है। मैंने ये बात बताई, ये जो रेस्ट पैरामीटर्स है ना, ये हमेशा आपने लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। जहाँ पर आप फंक्शन के ये पैरामीटर्स लिख रहे होंगे ना, डिफाइन कर रहे होंगे, ये आप इसकी जगह पे फ्रंट पे नहीं रख सकते, ठीक है। पहले आप रेस्ट पैरामीटर या ऑप्शनल नहीं रख सकते, हमेशा ऑप्शनल आपने लास्ट में रखना होगा, ठीक है। ये बात आप रिमाइंड कर लें। ये देखिए जनाब मैंने तो बॉब, दोनों बात की। ये देखिए चले चले, आजाद भाई आगे चले। ये वाला भी क्लियर है, ठीक है। ये नहीं क्लियर, देखिए आपके पास एक बॉब है, एक आदम्स है, ठीक है। और ये वाला हमारे पास यहाँ पर नहीं है। हमने इससे ज़्यादा, ये दो पैरामीटर से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। दो आर्गुमेंट्स हम दे सकते हैं इसे, यहाँ पर तीन नहीं दे सकते, ये वाला ठीक है। एनोनिमस फंक्शन क्या होता है, जिसका कोई नेम नहीं होता, ठीक है। ये देखिए ये एक फंक्शन है, ये जा रहा है, ये फंक्शन है जिसका फर्स्ट नेम स्ट्रिंग है, लास्ट नेम ऑप्शनल है, स्ट्रिंग है, जो कि हमें स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। लेकिन ये देखिए ये फंक्शन है, इसका क्या है, हमने नेम कहीं पे भी नहीं लिखा। ये एनोनिमस फंक्शन है जिसका नेम नहीं होता, ठीक है। ये जो वार है इससे तो हम कॉल कर रहे हैं फंक्शन को, ठीक है। ये आप समझ लें कि एक वेरिएबल है, फंक्शन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये भी सेम है, ओके। वो जो आपने ऊपर वाला बताया वो पैरामीटर्स वाला, उस फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट भी तो वही है ना? नहीं, ओवरलोडिंग का आगे कुछ और है। वो रेयान भी सिर्फ मैंने ये बताया कि अच्छा, मैं एक मिनट, ये आ गए अभी मैं बता देता हूँ। प्रैक्टिकल कर लेते हैं थोड़ा सा, ओके। नेम फंक्शन विद ऑप्शनल पैरामीटर, ठीक है। ये तो वही है जो पहले हमने किया था। ये देखिए अभी ये वाला मैं फंक्शन उठा लेता हूँ। ओहो, अच्छा कंट्रोल ठीक है, सी। मुझे याद आ गया, वो डिफरेंट था, वो डिफरेंट था। अच्छा ये देखिए, ये बात भी कह रहा हूँ, ये कंट्रोल एक्स कर देता हूँ इसे, ठीक है। कंट्रोल वी कर देता हूँ और यहाँ पर कोमा लगा देता हूँ। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। देखिए मैंने ऑप्शनल पैरामीटर अगर फर्स्ट पे भी ले आऊँ, नॉर्मल बाद में ले आऊँ, तो वो कह रहे हैं आई रिक्वायर्ड पैरामीटर कैन नॉट फॉलो एन ऑप्शनल पैरामीटर, ठीक है। ऑप्शनल पैरामीटर या रेस्ट पैरामीटर हमेशा हमने फंक्शन के एंड में दे दी, ठीक है। ये दूसरा भी बिल्कुल सेम है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, बल्कि दोनों मिक्स ही कर दिए सर ने। ओके, डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं? डिफॉल्ट पैरामीटर्स, ये देखिए लास्ट नेम हमने खान रख दी है। अच्छा एक और चीज़ आपने ये याद रखी, नोट दैट पैरामीटर टाइप विल बी ऑप्शनल व्हेन यूज विद अ डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। ये हमने एक वैल्यू ले ली खान, डिफॉल्ट वैल्यू अगर हमने डाल दिया तो वो ऑप्शनल हो गया, ठीक है। पैरामीटर वो ऑलरेडी ऑप्शनल हो गया। आप उसको एक वैल्यू देंगे वर्क करेगा, आप दो देंगे फिर भी वर्क करेगा, अगर तीन देंगे फिर वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा मतलब आप ये कह रहे हैं इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन मार्क राइटिंग उसी जगह पे उसको इनिशियलाइज करें तो वो भी ऑप्शनल में ही ट्रीट होता है? हाँ, वो ऑप्शनल में खुद ही ट्रीट हो जाएगा, लेकिन वो क्वेश्चन मार्क वाला ऑप्शनल अलग है। ये अगर आप किसी को डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं तो वो पूरा पैरामीटर जो होता है ना वो ऑप्शनल हो जाता है। ठीक ठीक। तो बाकी ये देख लें, ये एनोनिमस फंक्शन है, ये सिंपल है फंक्शन। ओके, डिफॉल्ट ऑप्शनल डिफॉल्ट रेस्ट पैरामीटर्स पे आ जाते हैं। रेस्ट पैरामीटर्स में ये होता है कि देखें, अच्छा ये देखिए फर्स्ट नेम ये है, लास्ट नेम अगर देखिए किसी बंदे के लास्ट नेम बहुत ज़्यादा होते हैं,
तो उसके लिए हमने लास्ट डे में ये 3 डॉट रेस्ट के डाल दिए, मतलब बहुत सारे ये चीज़ें ले सकता है, ठीक है। और आगे स्ट्रिंग की एक अरे हमने रख दी है, जो जो चीज़ें आती हैं वो अरे में आप डालते जाओ, ठीक है, जो यूज़र इनपुट दे रहा है हमें। और रिटर्न हमें क्या करना है, फर्स्ट नेम प्लस एक एम्प्टी स्पेस प्लस रेस्ट ऑफ नेम डॉट ज्वाइन। तो ये वाला फंक्शन क्या करेगा, कोई बता सकता है ये जो चीज़ है ये क्या काम करेगी? नो रेस्ट ऑफ नेम को ज्वाइन कर देगा। रेस्ट ऑफ नेम को ज्वाइन कर देगा, ओके। लेकिन ज्वाइन करेगा ये, ठीक है, ज्वाइन मेथड अब स्ट्रिंग का एक ज्वाइन मेथड वो यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पर भी स्पेस मिलेगी स्ट्रिंग को, ठीक है, वहाँ से वो आगा वहाँ से आगे वो ज्वाइन कर देगा, ठीक है। ये देखिए ये अभी 4 इन्होंने दिए हुए, ये चारों जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है, कोई एरर नहीं देगा, ठीक है। ये नीचे वाला भी सेम ही है, देखिए ये रेस्ट पैरामीटर एंड में ऑप्शनल और रेस्ट पैरामीटर हमेशा एंड में होंगे, ठीक है। और ये एनोनिमस फंक्शन है एक, ठीक है, जिसको हमने बिल्कुल सेम वैसे ही किया। रेस्ट ऑप्शनल एंड डिफॉल्ट पैरामीटर कैन ओनली बी एट द एंड ऑफ द पैरामीटर लिस्ट, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक पूछ सकते हैं। रेस्ट पैरामीटर भी हो गया, कॉल बैक टाइप, कॉल बैक, ओके। कॉल बैक तो पहले भी पढ़े थे, ये भी पढ़ लेते हैं अभी। ये एक सिंपल फंक्शन है, ठीक है, जिसके तरह की कॉल बैक यूज हो रहा है। फंक्शन बाय कॉल बैक में क्या है, एक टेक्स्ट आएगा जो स्ट्रिंग होगा, ठीक है, वो टेक्स्ट क्या करना है आपने यहाँ पर प्रिंट करवा देना है, ठीक है। कॉलिंग फंक्शन में क्या है, एक हम स्ट्रिंग देंगे और एक और साथ देंगे, क्या देंगे साथ, हम वो फंक्शन लिखेंगे जिसको जाके कॉल करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपने बाय टेक्स्ट एक स्ट्रिंग दे दिया, ठीक है, और साथ हमें क्या बोला है, आप बाय कॉल बैक जो फंक्शन है ना उसको जाके कॉल कर दो। तो ये यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर आ गया, बाय टेक्स्ट आ गया, और अंदर ये क्या हो रहा है, कॉल बैक में जाके इनिशियल टेक्स्ट हमारे पास बाय टेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आगे वो रीडायरेक्ट हो जाएगा कॉल बैक में, और ये आपके पास जाके एग्जैक्ट प्रिंट हो जाएगा। इनसाइड बाय कॉल बैक टेक्स्ट प्रिंट हो जाएगा, बाय टेक्स्ट आपके पास स्क्रीन पे आना चाहिए, ठीक है। कंट्रोल सी। ये ठीक है, क्लियर है ये यहाँ तक। ये देखिए इनसाइड बाय कॉल बैक, ओके। फंक्शन ओवरलोडिंग भी आ गया, कॉल बैक टाइप ओवरलोड्स। ओवरलोड्स में क्या होता है, अच्छा, फंक्शन ओवरलोडिंग में ये होता है कि आप एक ही फंक्शन नेम के साथ एक से ज़्यादा फंक्शन को जो है ना बना सकते हो, ठीक है। कैसे बना सकते हो, देखिए जो पहला ऐड का हमारे पास फंक्शन है उसमें हमारे पास 2 पैरामीटर्स है जो स्ट्रिंग है, दूसरे फंक्शन में 2 आर्गुमेंट्स है जो कि नंबर है, ठीक है, तीसरे में जो है ना वो बूलियन है, ठीक है। तो ओवरलोड फंक्शन ओवरलोडिंग ये होती है, ठीक है, कि आप एक ही नाम से ज़्यादा फंक्शन, एक से ज़्यादा फंक्शन इनिशियलाइज कर सकते हो, लेकिन उनकी जो टाइप होगी ना वो चेंज होगी, ठीक है। टाइप सेम नहीं होनी चाहिए, कोई ना कोई तो फ़र्क होना चाहिए, ओवरलोडिंग का आपको पता चलना चाहिए, ठीक है। ये वर्क कैसे करता है, ये वर्क कैसे करता है, देखिए आपके पास एक आर्गुमेंट 1 भी एडी दे दिया फंक्शन में, आर्गुमेंट 2 भी एडी दे दिया, ठीक है। रिटर्न किया आर्गुमेंट 1 प्लस आर्गुमेंट 2। अभी देखिए आर्गुमेंट 1 अगर आपने स्ट्रिंग दिया है तो आर्गुमेंट 2 भी आपको स्ट्रिंग देना होगा, ठीक है, उसकी रिटर्न टाइप फिर स्ट्रिंग बन जाएगी। ये देखिए यहाँ पर आपने दोनों नंबर दिए फिर भी ठीक है, आप दोनों स्ट्रिंग देंगे फिर भी ठीक है, दोनों बूलियन देंगे फिर भी ठीक है, लेकिन आप एक स्ट्रिंग एक नंबर देंगे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका आगे जो है ना एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का? फंक्शन ओवरलोड्स, ये वो कॉन्केटिनेशन से मिलता जुलता थोड़ा लग रहा है ना। किस चीज़ से?
जावास्क्रिप्ट में कॉन्कैटिनेशन था उस तरह का ये। हाँ, आप कह सकते हो उस तरह का ही बिल्कुल। ये लेकिन इसमें वसीम भाई हाँ, आप बताइए रियान भाई। कंकैटिनेशन तो इसकी वो फंक्शनैलिटी है ना, कॉन्सेप्ट इसकी फंक्शनैलिटी के ऊपर नहीं है, इसकी वर्किंग के ऊपर। और वर्किंग इस तरीके से है, देखें जो आखिरी लाइन नंबर 14 15 16 है, अगर वो दोनों स्ट्रिंग हैं तो फंक्शन ऐड फिफ्थ फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ लाइन में से जिसकी दोनों बूली नंबर वाले बन रहे वो वाला कॉल होगा, ठीक है। जी जी। अगर वो दोनों नंबर हैं तो नंबर वाला कॉल होगा। अगर वो दोनों एक ट्रू एक फॉल्स मतलब दोनों बूलियन हैं तो बूलियन वाला फंक्शन जो कि सिक्स लाइन के ऊपर है वो वाला कॉल होगा। उसकी फंक्शनैलिटी सेम ही है, ठीक है। वो नीचे नाइन्थ लाइन के ऊपर जो है वो सबके लिए सेम है, तीनों फंक्शंस जो ऊपर मेंशन है। इस चीज का ये जो बेसिकली इस ये जो कॉन्सेप्ट है इसको फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। ठीक है, समझ आ जी गई। सही है। ओके, यहाँ से आप ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, जाके इस लिंक में क्लिक करें और एंजॉय करें। और ठीक है, ट्यूपल्स रह के टप्पल्स या ट्यूपल्स आप जो भी कह सकते हैं इसे। अच्छा, ट्यूपल्स क्या होते हैं आप देखें, ट्यूपल्स में हम एक चीज़ डिफाइन करते हैं, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ठीक है। ट्यूपल्स में ये होता है आपका ऑर्डर जो होता है ना वो इम्पोर्टेंट होता है। आपने जो टाइप जिस ऑर्डर में दी हुई है ना ट्यूपल में वो होता है, वो आपने उसी ऑर्डर में उससे आगे वैल्यूज देनी होती है। फर्स्ट नंबर है आपने फर्स्ट नंबर ही देना है, दूसरा स्ट्रिंग है आपने दूसरा स्ट्रिंग ही देना है, ठीक है। अब ये चीज़ स्ट्रिक कर देते हैं कि आपने कौन से नंबर पे कौन सी चीज़ दे दी है, ठीक है। नंबर है स्ट्रिंग है फिर बुलियन है, आप थर्ड बुलियन ही देंगे, कोई और चीज़ नहीं दे सकते, इनका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, बस ये चीज़ आप याद रखें। और टप्पल को डिफाइन किससे, टप्पल से ही करते होते हैं या इसकी अ, वो जो है कंस्ट्रक्शन के ऊपर देख के हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर लेते होते हैं। नहीं, इसे डिफाइन तो नहीं, इसी तरह ये देखिए राउंड ब्रैकेट से हम डिफाइन कर देंगे, नजर आ रही है आपको राउंड ब्रैकेट। ठीक है। राउंड हम्म। ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे जो इसका, बस आप ये याद रखें इसका जो ऑर्डर है ना इसके अंदर जो आपने इसकी की वैल्यू पेयर्स दे हुए ना उनका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रिंग है पहला आप स्ट्रिंग की से वैल्यू में देंगे, दूसरा नंबर है आप दूसरा नंबर ही देंगे, ऐसे नहीं हो सकता आप पहले नंबर दे दें फिर स्ट्रिंग दे दें। क्योंकि जो हमारी रेज होती है या जो यूनियन लिटरल्स होते हैं उसमें हम कहते हैं स्ट्रिंग है नंबर है बूलियन है, फिर हम रैंडमली सेंड करते हैं, इस तरह नहीं होता, ठीक है। अच्छा मतलब ये होते हैं, ठीक है ठीक है। वो तो क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट्स वगैरह में यूज कर रहे थे, लेकिन ये नॉर्मल डिक्लेरेशन के बीच में यूज कर रहे हैं और ये अरे की फॉर्म में हम लोग दे रहे हैं। हाँ, कह सकते हैं आप। अच्छा ये देखिए ये टाइप से भी ट्यूपल्स है कि उन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें ये देखिए आपने कह रहे पहले नंबर है फिर स्ट्रिंग है फिर स्ट्रिंग है फिर स्ट्रिंग है या नहीं ये ऑप्शनल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले नंबर दिया है स्ट्रिंग स्ट्रिंग ओके, नंबर दिया है स्ट्रिंग स्ट्रिंग ओके है, ठीक है। नंबर दिया है स्ट्रिंग 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 दिया फिर भी ओके है, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्टाफ अकाउंट है, एक पहले हमारी क्या चीज़ है, स्टाफ अकाउंट क्या चीज़ है, स्टाफ अकाउंट ये है हमारे पास, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखिए डॉट डॉट रेस्ट पैरामीटर में नंबर की अरे दी हुई है, आप जितने भी इसे नंबर देंगे वो अरे में जाके सेव करता जाएगा, ठीक है। सेव करता जाएगा, फिर ये आगे पता नहीं क्या किया हुआ इन्होंने, ये मुझे भी समझ नहीं आई थी इसकी। ओके, बाकी ये आप सिंपल ऐसे ही याद कर लें, इसमें ऑर्डर जो होता है ना वो इम्पोर्टेंट होता है। बाकी ओके, यहाँ से भी टुपल एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छा इन्होंने लिखा हुआ है। ये देखिए जिस तरह कांस्टेंट ग्राफ है, ठीक है, इसमें नंबर है, ये देखिए दोनों नंबर दिए हुए और एक्स वाई इक्वल टू ग्राफ, इस तरह एग्जांपल्स बनी हुई है सिंपल सी। ओके, एक इसमें एक और चीज़ थी रीड ओनली टपल, ठीक है, क्योंकि
जो इसका ऑर्डर चेंज नहीं होता तो इसे हम रीड ओनली अक्सर लिख देते हैं कि यार ये जो है ना बाद में कोई चेंज भी ना कर सके। यार रीड ओनली ये होता है कि सिर्फ एक बार रीड कर सकते हो आप, उसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये देखिए अगर रीड डॉट पुश हम अगर करें तो वो हमें एरर देगा क्योंकि ये रीड ओनली टपल है, ठीक है। चलो यहाँ तक हमारा क्विज का जो कोर्स है ना वो कवर हो गया है, स्टेप नंबर 10, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो भी आप पूछ सकते हैं। जी सर। मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर, फरमाएं। आजाद भाई ये बताएं कि कितने परसेंट को इसके बीच में टप्पल में से आया, कितने परसेंट ऑब्जेक्ट की मैनिपुलेशन आई, कितने परसेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आए, कितने परसेंट सोचने वाले क्वेश्चन आए। अच्छा देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, आपका 50% पेपर बिल्कुल आसान होगा, 50% बिल्कुल मुश्किल होगा, ठीक है। तो आपने मुश्किल के चक्कर में जो आसान है वो भी गलत नहीं करना। बाकी ये स्टेप मेरा करवाने का यही मकसद है क्योंकि मैंने जब क्विज दिया है ना तो ये स्टेप्स में से सब कुछ सामने दिया हुआ है, ठीक है। मतलब इसी से चीज़ें घुमा फिरा के दी हुई है, तो ये आप बहुत अच्छे तरीके से कर लें, आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। ठीक है। बाकी सही है। ओके, आप ट्राई करें। बाकी यार इजी है थोड़ी सी, जब आप क्विज दे रहे होगे ना तो आपने क्वेश्चन बहुत गौर से पढ़ते हैं, ठीक है। दो दो तीन तीन बार एक ही क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाएगी क्या। कोई क्वेश्चन बहुत इजी होंगे उनमें जल्दी नहीं करनी, जिस तरह एक दो लाइन के होंगे बिल्कुल जल्दी नहीं करनी, आपने देख के करना है। उसमें कोई क्या नाम है, ये कॉलन कहीं पे गलत लगा होगा, कहीं पे इक्वल गलत लगा होगा, आप उसको जल्दी भी जो है ना आपके जहन में कुछ और आ रहा होगा आप लगा देंगे और वो गलत हो जाएगा, ठीक है। सही गौर से दो तीन बार पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी क्वेश्चन कैसा है और आपने क्या एग्जैक्टली इसके साथ करना है। ठीक है, कोई और क्वेश्चन है ठीक है, वरना 2 घंटे की मीटिंग हो गई है ऑलरेडी, इसे हम क्लोज कर सकते हैं अभी। जी सर। आखिरी वाला है ना, अ, आजाद भाई, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें फिर अगर कुछ सवाल निकला तो वो बताओ। हाँ फिर आप बता स्टेप 10 दीजिए। है ना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है। बाकी आप लोग जो है ना मेहनत करें, इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। आपके जावास्क्रिप्ट में कितने मार्क्स थे वसीम भाई? आजाद भाई कुछ ज्यादा नहीं थे, मेरा ख्याल है कुछ 40% होंगे। ठीक है यार, नॉट बैड। आप जो है ना ट्राई करें और नॉट बैड। ये लोग जो है ना मार्क्स देखिए, मार्क्स मैटर नहीं करते। अभी देखिए मैंने ये चीज़ें बहुत थॉरोली पढ़ी, मेरे मार्क्स भी इतने अच्छे नहीं आए, ठीक है। मतलब 65% अच्छे ही है लेकिन इतने अच्छे नहीं है जितने मतलब बहुत ज़्यादा अपना एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा होता है। लेकिन इसमें ये है कि अभी मुझे हर चीज़ का पता है। मैं कहीं पे भी अगर प्रोग्राम फ्यूचर में लिख रहा हूँ ना मुझे पता होगा यार टप्पल्स कोई चीज़ थी जिसके साथ हम ऐसे कुछ बना सकते थे, उसे मैं उसी टाइम सर्च करके जो है ना उसका सिंटैक्स उठा के यूज़ कर सकता हूँ। तो मुझे एटलीस्ट पता तो होगा कि यार मैंने क्या पढ़ा हुआ है जिंदगी में, ठीक है। बाकी प्रोग्रामिंग में रट्टा नहीं मारना होता, कोई चीज़ रिवाइंड नहीं करनी होती आप लोगों ने। जी बिल्कुल ऐसा ही है, सही कह रहे हैं। हाँ ठीक है यार, जज़ाकल्लाह, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। 4 बंदे थे आप लोग मेरे साथ और बहुत अच्छा लगा मीटिंग में। बाकी ये देख ले आप लोग कितने ज़्यादा सीरियस है हमारी क्लास। रियान भाई आप भी देख ले यार, 18-20 मेंबर्स है हमारी क्लास के और 2 लोगों ने ज्वाइन किया है अभी, ठीक है। आजाद भाई आप दिल पे ना लिया करें, बस आप मेहनत किया करें। नहीं यार ये बात नहीं है। देखिए आप अगर पढ़ते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं तो यार डेली क्लास लेने को तैयार हूँ अगर आप लोग आगे पढ़ने वाले हो, लेकिन ये 1-2 बंदे ज्वाइन करते हैं। और अभी देखिए कल